अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई क्लैरिटी ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी ट्रीटेड एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन। बताइए। अप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन माना जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोई क्लैरिटी ना हो और प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं देंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में लॉस हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड इन केस ऑफ अ लॉस, क्योंकि कोई भी अप्रोप्रिएशन लॉस में नहीं होता है, और अगर वो लॉस में होता है तो वो चार्ज बन जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उस एस्पेक्ट को देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी चीजें तो डिस्कस नहीं करूंगा, पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका डिस्कशन लेके चलते हैं। क्या स्क्रीन पर आपको ये शीट विजिबल है? देख लीजिए सब लोग। यस सर। हाँ जी। ये आ रखा है आपका क्वेश्चन, आपका सीट नंबर पेज नंबर 3 पे चले आइए। देखिए, ये मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ये बहुत आसान सी चीज है। मान लो आपकी ओपनिंग कैपिटल 2 लाख थी, एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपया हो गई, 12% इंटरेस्ट है, तो कैसे निकालेंगे? याद है ना डिबेंचर में कैसे करते थे? 2 लाख पे निकाल दीजिए पूरा साल का, 1 लाख पे निकाल दीजिए जो डेट थी उससे। आप सोल्यूशन देख सकते हैं, देखिए मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 करके दिखा रखा है आपके सामने। 2 लाख पर 12 मंथ्स 3 मंथ के लिए निकाल दिया। क्यों निकाला 3 महीने के लिए? क्योंकि 30 जून को, यानी कि अप्रैल पूरा गया, मई पूरा गया और जून पूरा गया, 3 महीने बाद उसने पैसा लगाया। ठीक है, तो पहले 2 लाख था, उस पर 3 महीने का निकाल दिया। फिर 2 लाख से कितना हो गया? 3 लाख हो गया, उस पर 9 महीने का निकाल दिया। एक तरीका तो ये बन गया। दूसरा तरीका, 2 लाख वॉज देयर विद यू फॉर थ्रू आउट द ईयर, 2 लाख पे पूरे साल के लिए निकाल दो, 1 लाख पे 9 महीने के लिए निकाल दो। ऐसे भी हो सकता है। एक तरीका और बनता है, 3 लाख पे पूरे साल के लिए निकाल दो, ठीक है, और 1 लाख पे जो 3 महीने का था उसे माइनस कर दो। तो मेथड 2 को मैं कहूंगा कि आप फॉलो करें। मेथड 1 भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेथड 3 को बिल्कुल फॉलो मत करना, उससे बहुत गड़बड़ हो जाती है। जब मल्टीपल एडिशन मल्टीपल विड्रॉल हो तो ये मेथड 3 बहुत दिक्कत देता है, इसलिए नहीं करना। तो मेथड 1 या मेथड 2 को आप फॉलो कर सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन उसी का ही वार्म अप है। पेज नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन देखिए। आपके पास 3 लाख रुपया था और 30 जून 2017 को परमानेंट विड्रॉल हो गया अगेंस्ट कैपिटल। ये तो परमानेंट विड्रॉल बोलते हैं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल बोलते हैं। वैसा कर लिया तो क्या करना है? वही रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, फिर से वही 3 केस हो गए। 3 लाख, 3 लाख कब तक था? जून तक था। 3 लाख पे पूरे जून के लिए निकाल दिया। फिर 1 लाख विड्रॉ हो गया तो कितना रह गया? 2 लाख रह गया। 2 लाख पे कितने महीने के लिए निकाल दिया? 9 महीने के लिए निकाल दिया। दैट्स योर आंसर। या फिर क्या करें, 2 लाख पूरे साल के लिए था, उस पर 12 महीने के लिए निकाल दें, और 1 लाख सिर्फ 3 महीने के लिए रहा, उस पर 3 महीने का निकाल दें। सभी कर सकते हैं आप, है ना? तो ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं थी, नोट्स में दे ही रखा है। तुम्हारे कहाँ है कागज? ठीक है, कैश फ्लो तो वाइंड अप हो चुका है हमारा। अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 कुछ नहीं है। अब आ जाइए केस नंबर सी पे। If a question is silent about interest on capital and or there is no information in the question regarding interest on capital, then interest on capital will not be calculated at all. ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख है, और क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट ही नहीं है, तो क्यों कैलकुलेट करूंगा भाई? नहीं करूंगा कैलकुलेट। अच्छा, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन, तो क्या मान के चलेंगे? एप्रोप्रिएशन मान के चलेंगे। ठीक है जी। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि यहाँ पर है, एबीसी पार्टनर थे, उनकी ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख थी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000 था, और 10% इंटरेस्ट देना था। शो हाउ प्रॉफिट इज, जब भी बोले शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड तो आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बना के दिखाना है। इसे सॉल्व नहीं करूंगा, ओरल क्वेश्चन है। कैसे? जरा देखिए, 10,000, 20,000, 30,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है? 60,000। प्रॉफिट कितना है? 90,000। तो जब आप 90 क्रेडिट में रखेंगे और 60 डेबिट में रखेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचेगा? 30,000। रेशो नहीं गिवन है, इक्वल बांट देंगे, क्वेश्चन खत्म। इसमें सॉल्व करने लायक कुछ नहीं था। अगला देखिए। अब आप देखिए, प्रॉफिट कितना है आपके पास? 60,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है? 60,000। तो भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, क्रेडिट साइड में 60, डेबिट में भी 60, देयर इज नो डिविजिबल प्रॉफिट, क्वेश्चन खत्म हो गया, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल 3 आ जाइए, आप देखिए, आपके पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? सिर्फ 30,000, और आपको देना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हाँ, 60,000 देना है। तब क्या करेंगे? तब देखिए जरा, तो हम बनाते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे। और हमने क्या लिखा यहाँ पर? हमने लिखा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज 30,000। और हमने देखा यहाँ पर क्या, विल डू दिस, हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का, वाई का और जेड का कितना बनता है? 10,000 बनता है।
20,000 बनता है और कितना बनता है, 30,000 बनता है। इज दैट ओके? कितना बनता है, 60,000 बनता है। और सुनो, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 30,000। अब जब क्वेश्चन में प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसे मान लेते हैं अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब होगा जितना प्रॉफिट उतने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ठीक है, तो ये जो 30,000 का प्रॉफिट है, इससे ज्यादा मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं सकता। तो ये जो 30,000 का प्रॉफिट है ना, बोलो, 30,000 का प्रॉफिट है ना ये वाला। तो अब आप मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो कितनी है, 1:2:3 है ना, 1:2:3 है ना। तो मैं 1:2:3 है, कोई डाउट है? 1:2:3 की रेशियो है। तो ये जो 30,000 है, इसे मैं किस रेशियो में बांटूंगा, अब मैं 1:2:3 की रेशियो में बांटूंगा। ठीक है, इसके नाम पे कितना जाएगा, सही, 6, 5,000, नहीं, 5,000, 3 तो 5 और 6, 5,000। यही है कैलकुलेशन की गड़बड़। 3 तो 5 7 कितना, 6, कितना हो जाएगा, 10,000, और कितना हो जाएगा, 15,000। ऐसे बनेगा आपके पास। हाँ बता रहा हूँ ना, क्योंकि प्रॉफिट सफिशिएंट, कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांटा, नॉट इन कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमेशा ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो तो हम क्या करेंगे, उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटेंगे, कैपिटल की रेशियो में नहीं बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई राइट दिस, और लिखूंगा एक्सिस कैपिटल, वाइस कैपिटल, जेड्स कैपिटल, और कितना रखूंगा, 30,000, 5,000, 10,000, 30,000 और 30,000, एंड दैट्स डन। हाँ, जब सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना। अभी 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 दिखा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ, आगे वो भी दिखाऊंगा। अगर 30,000 का ही प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, सैलरी भी है, कमीशन भी है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन, आइए दिखाते हैं आपके सामने क्वेश्चन मेरा। देख लीजिए इसको, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लिया आप लोगों ने। जरा एग्जाम्पल नंबर 4 करके दिखाइए मुझे, अपनी शीट का एग्जाम्पल नंबर 4 करके दिखाइए, फिर मैं उस तरह के क्वेश्चन पे आऊंगा जहाँ आपके पास बहुत सारी चीजें। एग्जाम्पल नंबर 4 करके दिखाइए। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, जल्दी से करके दिखाइए। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या था, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा, किसने ठीक किया है किसने नहीं किया। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। आपके पास था ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, 5 लाख और 10 लाख थी, तो क्या रेशो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला, 10%, 50, 50 और 10, मतलब 5, 50, 50 और 1 लाख, तो कितना हो गया, 1:1:1 की, 1:1:2 की रेशो हो गया। प्रॉफिट कितना था, 30,000, 30 में से 10,000 तो वैसे ही माइनस कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा आपके पास, मतलब अवेलेबल प्रॉफिट है 20,000। उस 20,000 को कौन सी रेशो में डाल दीजिए आप, 1:1:1 की रेशो में, तो कितना आ जाएगा, 1:1:2 की रेशो में, कितना कितना आएगा, 5,000, 5,000 और 10,000। ये करना था सर्विस में। किसने, कितने लोगों ने ठीक किया इसको, अच्छा जी, ओके, नाइस। इसमें कोई परेशानी नहीं थी। एग्जाम्पल 5 को लिख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं, आसान है। एबीसी पार्टनर्स थे, इक्वल रेशो में थे, उनकी कैपिटल ओपनिंग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख थी। प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग was 30,000। On July 1st, 2017, A has introduced additional capital 50,000, B has withdrawn against his capital. Rate of interest on capital, interest on drawing is 12%. Show how profit is distributed. और ये कह रहा है कि when drawings are made out of capital or there is permanent withdrawal out of capital, then no interest on drawing will be calculated on such withdrawal. बिल्कुल ठीक है जी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं कैलकुलेट करते उस पर, परमानेंट विड्रॉल वाले पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करते। लेकिन परमानेंट विड्रॉल से क्या होने वाला है आपका, ओपनिंग कैपिटल तो बदल जाएगी, है ना। ओपनिंग कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बदल जाएगा, बेसिकली इतना होगा। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, ठीक है, और प्रॉफिट आपके पास कितना था बताइए, इज इट सेइंग एनीथिंग अबाउट प्रॉफिट, यस 30,000 का प्रॉफिट है। तो अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, और जरा देखिए इस तरफ, बताइए व्हाट इज नेट प्रॉफिट,
एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? 30,000। 30,000 है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ इधर। पहला बंदा कौन है यहाँ पर? हु इज द फर्स्ट पर्सन? ए। ए की कैपिटल कितनी थी? 1 लाख। ठीक है, ए की कैपिटल 1 लाख है। और इज देयर एनी चेंज इन एज कैपिटल? ठीक है। कब एडिशनल कैपिटल बदली? जुलाई। तो जरा देखिए, ए का अमाउंट कितना था? टोटल इंटरेस्ट कितना बोले? 12। 12/100 प्लस ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले तो इतना बनेगा। उसके बाद उसने वो एडिशनल कब लगाई? 1 जुलाई को। कितना लगाई? 50,000 इंटू 12/100 इंटू कितना करूंगा? 9/12 करूंगा। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। क्या दिक्कत है किसी को? ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइन विद एवरी। दिक्कत है? बताइए कितना आया, ये बताइए। ये वैल्यू कितनी आई? 12,000। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 4,500। व्हाट इज द टोटल वैल्यू? 16,500। ए का निकल आया। बी का देखिए हिसाब किताब। बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। 2 लाख 2 लाख कब तक रही? ठीक है, प्लस उसके बाद 2 लाख में से क्या हो गया था? कितना? तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 150 इंटू 12/100 इंटू कितना? 9/12। नहीं रुको, गलत कर दिया। हट जाओ। 2 लाख 2 लाख तो पूरे साल नहीं, 2 लाख पूरे साल के लिए नहीं था। 2 लाख जो था वो आपका सिर्फ 3 महीने तक के लिए रहा ना, 3/12 प्लस प्लस। भाई 2 लाख कितनी देर तक था? उसके बाद क्या किया? उसके बाद फिर वो 1,50,000 हो गया। और इंटू कितना कर दिया? 12/100 इंटू कितना कर दिया? 9/12 कर दिया। अब बताइए कितनी वैल्यू आई? हाँ, ये वैल्यू भी कितनी, कितना आया टोटल? ये वाला। 19,500। ये कितना आया? अरे यार, ये वाली वैल्यू कितनी है? तो एक ये दो एक सिक्स दो थाउजेंड आया है। 6,000 आया। प्लस ये वाली वैल्यू 13,500। 13,500। तो टोटल कितना हो गया? 19,500। ये निकल कर वैल्यू आ गई। ठीक है जी, दोनों का निकल आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं। अच्छा, सी भी है। सी का क्या कहानी है? उसने रेट दे रखा है। हाँ, तो सी का कितना ओपनिंग कैपिटल कितना था? 3 लाख का कितना परसेंट? कितना बन जाएगा? 36,000। दिस इज डन। चलिए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे आ जाइए। इसकी ड्राइंग्स दे रखी है क्वेश्चन में। बी की क्या दे रखी है? उसको तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो, नथिंग। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा। हालांकि क्वेश्चन कह रहा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नहीं लगेगा। हाँ, तो तब फिर यहाँ भी माइनस ना होता ना। अगेंस्ट कैपिटल होता तो यहाँ भी माइनस नहीं होता। क्योंकि परमानेंट विड्रॉल से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है, ऑर्डिनरी ड्राइंग से नहीं फर्क पड़ता। बच्चे पता क्या करते हैं? क्वेश्चन में ऑर्डिनरी ड्राइंग दे रखी है तो उसको भी माइनस करते हैं। नहीं, उससे नहीं करना होता। देखिए मैंने जब, बेटा सुनो, जब मैंने आपको पहले इससे पिछली क्लास में सिखाया था तो सबसे अच्छा देखिए, सबसे पहली शीट पे चले जाइए जरा, फर्स्ट शीट पे जाइए आप। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पहली शीट थी ना, उसकी तरफ चलिए जरा, एक बार देखिए उसको। फर्स्ट पेज पे जाइए जरा। फर्स्ट पेज पे क्या बना हुआ है? एक फॉर्मूला बना हुआ है, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग एंड व्हेन कैपिटल इज फिक्स बना हुआ है। व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग तब जाइए उसमें, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स और प्लस परमानेंट विड्रॉल, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं प्लस करता हूँ ऑर्डिनरी ड्राइंग्स तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लगेगा। परमानेंट विड्रॉल करता हूँ वो भी जुड़ेगा, लेकिन परमानेंट विड्रॉल पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बंदे की ड्राइंग्स है, वो भी क्या है? परमानेंट विड्रॉल है। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस पर कैलकुलेट नहीं होना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो यहाँ लगेगा नहीं कोई भी। ठीक है जी, अब आ जाइए जरा। ये यहाँ तक कितने लोगों ने ठीक किया था? कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपके पास है नहीं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। नाउ ए इज टू बी इज टू सी की 16,500 इज टू 19,500 इज टू 36,000। हाँ जी, तो डेसिमल में डाल नहीं ना, यहाँ तक काटिए इसको, ये काटिए इसको। तो फिर कितना? फिर 5 से कट सकता है शायद, है ना? 5 कितना? 15 तो है ना? डायरेक्ट 15 से काट दो। 15 से कैसे कटेगा ये? हाँ, 15 15 ठीक है। तो 11, 13 और 24 आएगा जिसका 11 और कितना आएगा? 13 और 24। बस इस रेशो में बांटना प्रॉफिट को आपको। फ्रैक्शन की क्यों कर रहे हो? व्हाट इससे ज्यादा छोटा होगा ही नहीं।
इस रेशो में अब आपको कौन सा प्रॉफिट बांटना है? अवेलेबल प्रॉफिट, ये 30,000 बांटना है, बांट दीजिए। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ए इज कैपिटल लिखेंगे, बी इज कैपिटल लिखेंगे, और सी इज कैपिटल लिखेंगे। कितना कितना? 30,000 ही लिखेंगे। ये हो गया हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस इज हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इस तरीके से प्रॉफिट को बांटेंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। खत्म हो गया। This is done। कौन सी रेशो में? 11:13:24 की रेशो में। अब मैं इसको निकाल नहीं रहा, आगे इतना कर सकते हैं। आंसर एग्जाम में ना इतनी मुश्किल कैलकुलेशन के साथ चीजें नहीं आती, लेकिन आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। आई होप दिस इज फाइन। ये वैल्यू आपको पता चली। एग्जाम्पल नंबर 5 इस तरह से होना था। क्या था इसके अंदर? इसके अंदर कुछ नहीं था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन थोड़ी सी उलझ भरी थी, उतनी भी नहीं थी, पर ठीक था, आसान था कैसे, है ना। आइए देखते हैं। आई होप ऑनलाइन में सबको पता चल गया क्या करना था। यस यस सर। सर। चलो, 6 नंबर बिल्कुल उसी तरह का नहीं लेके चल रहे हैं हम लोग। 7 में भी, तो देखिए 7 में लॉस आ गया, है ना। 7 में लॉस आ गया, तो उनकी कैपिटल थी, ओपनिंग ये थी, नेट लॉस इतना था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अब क्वेश्चन में लॉस है, और कहते हैं कि क्वेश्चन का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है? 10% है। हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड? कुछ नहीं। व्हेन देयर इज अ लॉस, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। ये जो आपका 60,000 है, इसी को किस रेशो में बांट देंगे? इक्वल रेशो में बांट देंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी, नॉर्मल क्वेश्चन था ये। एग्जाम्पल नंबर 8 है आपके पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी। एग्जाम्पल 8 तो आपके पास है ना, मैं चाह रहा था आप दूसरा करें। बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट। एग्जाम्पल 8 देखिए आप, करिए एग्जाम्पल नंबर 8 को करिए जरा। एक बच्चा बोला था ना कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा भी कुछ आ जाए, तो आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा सैलरी भी आ गई। हो सकता है क्वेश्चन में कमीशन भी हो। याद है जब मैंने शुरू शुरू में करवाया था तो कमीशन के साथ, मतलब 3 आइटम के साथ भी क्वेश्चन करवाया था। 2 का करिए, फिर 3 वाला क्वेश्चन दूंगा करने के लिए भी। इसको सॉल्व करिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 90,000। उस 90,000 में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना और सैलरी भी देनी है। यू हैव टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड यू हैव टू अलाउ सैलरी एज वेल। कैसे देंगे दोनों को, कौन सी रेशियो में देंगे, वो आपको। अगर बोले शो हाउ प्रॉफिट इज, मैं इसको 2 तरह से करके दिखाऊंगा आपको। जो भी करना करो ना, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बना के दिखाओ बस। सबसे पहले देखिए भाई, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है। यहाँ देखिए अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट कितना आपके पास है? 90,000। कुछ इसी से माइनस करने वाली चीज तो नहीं है ना? नहीं है। चलो मुझे बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपके पास? नाम बताओ बंदों के क्या है। ए, बी और सी, कितना कितना है? 20,000 और 30,000 और 50,000, ठीक है। और टोटल कितना हो गया? 1 लाख 1 लाख। हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगला क्या आइटम है? सैलरी सैलरी कितनी है क्वेश्चन में? 20,000, 20,000, 10,000। नाइस, 10,000, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 15। 50,000 हो गया। अब आप देखिए पहले कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आईओसी इस टू सैलरी की रेशो ले लेता हूँ पहले। कितनी? 1 लाख इस टू 50,000 कर लेता हूँ। क्या रेशो बनती है? 2:1। 2:1। इस रेशो में क्या बांट दीजिए, ये जो प्रॉफिट है, ये वाला प्रॉफिट, इसको इस रेशो में बांट दीजिए। कितना जरा देखिए, 2/3 ऑफ 60,000 और 30,000। 90,000, 60,000 बना। और ये कितना बना? वन 30। बाय थ्री 1/3 ऑफ 90,000, कितना बना? 30,000 बन गया, ठीक है। अब ये जो 60,000 निकल कर आया ये वाला, और ये जो 30,000 निकल कर आया ये आईओसी में बांट दीजिए। आईओसी की रेशो क्या है आईओसी की? ये देखिए 2:3:5 की रेशो में यहाँ बांट दिया, और यहाँ रेशो कितनी है? टू इज टू टू इज टू 2:1। वन की रेशो में, तो इसे बांट दीजिए 2:3:5 12,000। की। हाँ कितना? 12,000, 18,000 और 30,000। 18,000 और 30,000, 30। ठीक है। और ये, हाँ ये वाला, ए 12,000, बी 12,000, सी, 6,000। 2:1 की रेशो में 12,000, 12,000 और 6,000। 6,000 ऐसे बांट दिया, ठीक है। कर लिया। अब हम बना रहे हैं कि आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ऐसे। और नेट प्रॉफिट कितना रखा आपने? 90,000। ठीक है, यहाँ लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कैपिटल में लिखा, बीस कैपिटल में लिखा और सीज कैपिटल में लिखा। कितना कितना लिखा बताइए? 12,000 और 18,000 और हाँ 30,000। टोटल कितना हो गया? 60,000 हो गया। और इधर लिखा सैलरी, एज कैपिटल लिखा, बीस कैपिटल लिखा और सीज कैपिटल लिखा। कितना कितना लिखा? 12,000, 12,000 और 6,000। तो आपको ये सीख लिया ना, ये आपको आगे तो आपको ना पास एडजस्टमेंट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। पास एडजस्टमेंट का कितना ही टेढ़ा क्वेश्चन आ जाए आप उसे आराम से हैंडल कर पाएंगे। चलो, ये तो हो गया जब हम बड़े लिख तरह से कर रहे थे क्वेश्चन। अब जरा हम इसे शॉर्टकट तरीके से करें, थोड़ा छोटे तरीके से करते हैं। कैसे करना है छोटे तरीके से वो देखिए। हम्म तो मुझे बताइए कि वो बंदा जो है ना ए, उसका आईओसी प्लस सैलरी कितना बनता है बताइए? आईओसी कितना बनता है उसका? नहीं नहीं, टोटल 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 20,000। और वो कितना बनता है इसका? 20,000। कितना बन गया? 40,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ठीक है। बी का बताइए मुझे, बी का कितना बनता है आईओसी? 30,000। 30,000 प्लस दूसरा क्या अमाउंट है उसका? 20,000 सैलरी। 20,000। तो कितना बन गया? 50। 50,000। सी का बताइए कितना है? 50,000 प्लस 10,000। प्लस 10,000। टोटल कितना बना उसका? 60। 60,000। ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये रेशो ए इज टू बी इज टू सी कितनी है? 4:5:6 है। एबीसी को जितना भी मिलना है वो 6:5 अब देखो क्वेश्चन अगर आ जाए शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपको ये करना है। क्वेश्चन बोले कि व्हाट अमाउंट विल गेट बाय एबीसी, कई बार क्वेश्चन में आता है एबीसी को कितना मिलेगा। तो देखिए कितना बन रहा है इसको, 4/6, 4/15 इंटू कितना कर रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू? 90,000। 5/15 इंटू 90,000 और 6/15 इंटू कितना? 90,000। ठीक है, तो कितना हो गया? 6। 24,000 इसको मिला, 6 30,000 इसको मिला और 36,000 इसको मिला। जरा देखिए, 12 12 24 30 और कितना? 36,000। ऐसे कर, कैसे बेटा? नहीं नहीं, ये देखिए इसकी तरह करेंगे, इसकी तरह करेंगे। शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस इज हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये रहा फाइनल आंसर। ऐसे निकल सकता है। मतलब अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, ये मतलब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, ये रहा कैलकुलेशन। शॉर्टकट तरीके से कर दिया। शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फिर आपको वो सब करना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट एंड कैपिटल की बाइफिकेशन, सैलरी की बाइफिकेशन, ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। दीदी को पानी पिलाइए जरा, पानी पिलाइए। तुम नहीं लेके आया बेटा रेडबुल आज? च्युइंगम दे दो थोड़ा सा। ये ये वन मार्कर है। अगर यही पूरा क्वेश्चन आ जाए कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गॉट बाय ए या बी या सी, तो शॉर्टकट लगा लीजिए ना। लेकिन शो हाउ प्रॉफिट 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो तब आपको ये करके दिखाना चाहिए, वैसा करके। सर तो आपने 4:5:6 में क्या करा, ये समझ में नहीं आया मुझे कुछ। बेटा मैंने क्या करा, मैंने यहाँ उठाया, मैंने बोला आईओसी का पार्ट ए को कितना मिल रहा था? 20 मिल रहा था, मिल रहा था। हाँ सर। और उसको सैलरी कितनी मिलनी थी? 20 मिलनी थी। हाँ सर। तो टोटल ए को मिलना था 40 हाँ। टोटल। अगर सब कुछ पूरा होता तो ए को 40,000 मिलता। ऐसी बी को कितना मिलता? 50 मिलता। हम्म। और सी को कितना मिलता? 60 मिलता। या। टोटल अमाउंट मिलने की रेशो एबीसी की कितनी है? 4:5:6। अच्छा, और इंटू 90,000 कर दिया और हमने। अमाउंट अवेलेबल है 90,000। तो ओके ओके, तो ठीक है सर। 24 30 देखो ना, फाइनल फिगर जो आ रही है वो क्या आ रही है देखो। 12 और 12 24 इसका, 18 और 12 30 इसका, 30 और 6 36 इसका। अगर हम बोले कुल मिलाकर के व्हाट अमाउंट इज गॉट बाय एबीसी, ये रहा ना, इनका टोटल अलग अलग करूंगा तो मिलेगा ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन बोले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होगा, तो ऐसे होगा। लेकिन एबीसी को कितना मिलेगा, ऐसे निकलेगा। तो ऐसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। ठीक है, दिस पार्ट इज डन विद एवरीबॉडी। दोनों तरीके से करके दिखाया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपके पास क्या आ जाए, कमीशन भी आ जाए, तो क्या कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन की रेशो में निकाल लेंगे। उस रेशो में पहले बांट देंगे बड़ा बड़ा, फिर तीनों को इंडिविजुअली बांट देंगे। इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन लेके नहीं चल रहा, इट्स कॉमन क्वेश्चन। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है उसमें। वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो क्या चाहिए। थोड़ा आगे चलते हैं।
क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 करिए जरा एक बार बस। एग्जाम्पल नंबर 10, इसको 10 करने के बाद फिर हम इसके कंक्लूडिंग पार्ट पे चलते हैं। पहले एग्जाम्पल नंबर 10 करिए। चलो आइए देखिए, बताओ भाई क्या था क्वेश्चन के अंदर। हमें बनाना था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, नेट प्रॉफिट क्या बोला हुआ था 80,000, लेकिन बोला आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाना है उसको, याद है सबको। प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में जो ट्रांसफर होता है वो बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन बट आफ्टर चार्जेस होता है। और तुमने शुरू की वो क्लासेस मिस करी हैं। अच्छा करी हैं। तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट इज द प्रॉफिट की वैल्यू 50,000. 80,000 प्लस आईओसी कितने का है टोटल 1 लाख। व्हाट इज द टोटल वैल्यू 1 लाख। इसमें से इंटरेस्ट, अच्छा, माइनस इंटरेस्ट ऑन किसका लोन, एज लोन। तो 5 लाख का 6% कितना होता है 30,000। व्हाट इज द वैल्यू 150 हो गया। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, ये इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन ऑफ में फर्क होता है, ये आपको बताया था मैंने। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे बताइए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाना चाहिए था। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट 1 लाख है, ठीक है। और दूसरा क्या चीज देनी थी, सैलरी का टोटल अमाउंट कितना है, हाँ वो भी 1 लाख की है। और तीसरा क्या है, कमीशन का अमाउंट कितना है 30,000, ठीक है। यही तो हुआ ना अमाउंट। ये जो जाएगा ये वाला, ये किस रेशियो में जाएगा बताइए, 2:3:5। ये किस रेशियो में जाएगा सर आईओसी ऐड क्यों किया है? बताऊंगा अभी, रुक जाओ। ये किस रेशियो में जाएगा 1:1 जाएगा। हाँ, क्यों किया ऐड पता है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि नेट प्रॉफिट वाज बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर क्या था क्वेश्चन, बिफोर आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। और हमने बोला ना कि नेट प्रॉफिट की फिगर जो प्रॉफिट लॉस से ट्रांसफर होती है वो आफ्टर ऑल चार्जेस होनी चाहिए बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन होनी चाहिए। इसलिए हमने आईयूसी ऐड करा इसके अंदर बैक। ये पहली क्लास में सिखाई थी बात मैंने, फर्स्ट क्लास में बताई थी, ठीक है। और तो अगर मुझे बताए, इसमें क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हुआ होता कि आईओसी जो है वो चार्ज है, तो तो भी कोई ऐड तब तो, करते? तब अगर ये होता आफ्टर आईओसी और आईओसी इज अ चार्ज तो कुछ नहीं करना, फिर तो खत्म था। चार्ज मतलब माइनस होना चाहिए, माइनस हो रखा है, तब कुछ नहीं ठीक करना था। है. तब हम क्या करते, सिर्फ 80 ये लिखते और 30 माइनस करके 50,000 लिख देते वहां पर, ओके सर. ठीक है। अब देखिए जरा, आईओसी इज टू सैलरी इज टू कमीशन की रेशो कितनी है बताइए जरा। 1 कितना है, 3 ये 3 ये 3 ये कितना हो जाएगा 10:10 कितना 3, ये रेशो है इसकी, है ना। 10:10:3 की रेशो में। अब मुझे बताइए 10/23 इंटू कितना 1,50,000 इसको मिलना है, 10/23 इंटू 1,50,000 इसके अकाउंट में जाना है, और 10 इंटू 3/123 150 इसके अकाउंट। फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, निकाल लीजिए कितना कितना आ रहा है, निकालिए कितने वैल्यू आती है यहाँ पर। देन आई विल प्रिपेयर हियर। सर आईओसी कहाँ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन नाम थे इनके, नाम बताइए क्या क्या है इनके। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। बताइए कितना है, ए का कैपिटल कितना है, अबे कितना निकला बताओ। नहीं निकालेगा कोई फोन। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 65,217 कौन बोल रहा है बच्चा ये, अगस्त हाँ बता कितना 65 217 217, और उसको रेशो में डाल दीजिए। फिर सैलरी कितना है, सैलरी ए इज सैलरी भी कैपिटल, सिक्स हाँ फाइव ये भी टू उतनी है। वन एट टू वन 217 एट करो ना बेटा, 217 करो, जो इसको दिया उसको दो। ठीक है सर, फिर कमीशन में +1 कर देंगे तो फिर हाँ, तो कमीशन जो है कमीशन ए इज 90 कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। कमीशन कितने का वन बोले 19566 6 ऐसे करके। ये कौन सी रेशो में जाएगा ये वाला 2:3:5 के रेशो में। बांटो, कोई तो एक बच्चा इसको कर ले, इसको कर ले, काम खत्म हमारा। करी कितना आया 150, 150 हो गया ये वाला पार्ट। तो अगर तीन चीजें हैं, सर कमीशन 6,522 ईच आ रही है. कौन सा वाला 6,522 कमीशन. हाँ 6,522
नहीं नहीं, ये नहीं, सबका जब बाइफरकेट करेंगे इसको। ऐसे ऐसे। हाँ। दी वैल्यू कितनी आई थी? 19,000। 19,566। अच्छा, इसका कितना है तो ये वाला? हाँ, क्या बोले तो तुम, क्या है? सैलरी है 32,608, 32,608। 195 सॉरी 66, 66 अगला। 13,043। चलो इसका बताओ कितना ये। अच्छा, ये भी रेशो कितनी थी? ये थी 532। तो ये 235, यानी कि 13,043, 19,566, 32,608 खत्म। दैट्स योर आंसर। ऐसे कर लिया, है ना? अगर वन मार्कर में करते तो क्या करते? सबको पहले टोटल करके फिर उनकी रेशो में निकाल लेते। वन मार्कर में वैसे होता। तो ये हमने बड़ा पार्ट जो था, जब हमारे पास बहुत सारे आइटम हो जाएं और हमें देना ही देना पड़ जाए, तब हम इसको इस तरह से हैंडल करते हैं। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी। अब अगले पार्ट को लेके चलते हैं। अब मैं लेके चल रहा हूँ आपके पास कहानी, कि जब आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज ए चार्ज ट्रीट करने के लिए बोला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या बोला? आपको उसे चार्ज के रूप में ट्रीट करना है। इसको नोट कर लेते हैं अगर, तो उसके बाद फिर मैं आगे वाले पार्ट को लेके चल रहा हूँ। जिनको आता है वो क्या करें जरा देखें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज, और व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ फर्म सफर अ लॉस। ए में आपके पास प्रॉफिट था 30,000, बी 30,000 था, सी, मतलब ये अगर चार्ज है तो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाइए। और जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन को लेके चलो मैं, 30,000 था ना आपके पास यहाँ पर, इसको मैं ओरल बता रहा हूँ, अगले को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो 30,000 को आपने क्रेडिट साइड में डाल दिया यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी बनता है डाल दीजिए। डेफिनेटली इस तरफ क्या आएगा? लॉस। ट्रांसफर टू एबीसी, काम खत्म। इतना करना। प्रॉफिट कम था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा था, तो यू विल हैव अ लॉस। और क्योंकि बोले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, उसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर दिखा दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। तो और अगर मान लो क्वेश्चन में लॉस ही आ जाए तो क्या करेंगे? तो भी वैसे ही करना है। एग्जाम्पल 3 देखिए जरा एक बार। ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। एबीसी पार्टनर थे, लॉस था 30,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी 820,000। कह रहा है शो हाउ प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इवन इफ सम सफर अ लॉस। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों देनी है, लेकिन कंपल्शन किसके लिए लगाया गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। डू वी अलाउ सैलरी? नहीं, हम सैलरी नहीं देंगे। लेकिन अगर बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इज टू बी अलाउड इवन इफ हम सफर अ लॉस, इसको भी इंक्लूड कर लेते। अब ऐसा करते, इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे, सैलरी को हमने बोला ना, अगर क्वेश्चन क्लियर है कि अप्रोप्रिएशन के बारे में कि उसे चार्ज की तरह ट्रीट करना, तो चार्ज की तरह ट्रीट करिए। अब यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो बोल दिया कि उसे हम चार्ज बोल रहे हैं, लेकिन सैलरी के बारे में नहीं बोला। तो जब कोई स्ट्रक्चर ना हो सैलरी के बारे में, तो क्या मानेंगे उसे? अप्रोप्रिएशन। वो लॉस में होता नहीं है, पहले काम खत्म। डाउट है कुछ? 4 एग्जाम्पल नहीं था, अच्छा 5। एग्जाम्पल नंबर 6 करिए आप बस। 6 और 7 करते, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना आपके पास, ये बुक का क्वेश्चन 28 है। 6 करिए। जैसे आप 6 करते हैं, और 6 और 7 में आपको नन्ना सा डिफरेंस दिखेगा, नन्ना सा डिफरेंस। इसी डिफरेंस की वजह से क्वेश्चन में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। पहले आप क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 ट्राई करिए, फिर मैं आपको अगला वाला बताता हूँ। चलिए 6, और मुझे लगता है कि आप दोनों कर लेंगे, 6 और 7 दोनों कर लोगे। देखिए, सुन लिया भाई? सुन लो, मना कर दिया उसने, कहा सीए रखूंगा। यू हैव टू डू सीए फॉर दैट। नहीं नहीं, सीए कर लो तो ही विल हायर यू, नो प्रॉब्लम। चलो आ जाइए इधर देखिए, क्या था भाई अगले अगले वाले क्वेश्चन में क्या था आपका? ध्यान से देखिएगा। उसमें छोटा सा वर्किंग नोट है, उस वर्किंग नोट को करते हैं, फिर काम आसान हो जाता है। और आपको ना क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की लैंग्वेज का डिफरेंस समझना। देखिए जरा लैंग्वेज का डिफरेंस देखिएगा, एंड दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। मैं भी आपके सामने दोनों क्वेश्चन रख रहा हूँ और लैंग्वेज का डिफरेंस दिखा रहा हूँ क्या है, और दोनों को देखो हाईलाइट कर रखा है। एबीसी पार्टनर थे 3 लाख 30 और 660 के रेस्पेक्टिवली था। ये कैपिटल क्लोजिंग गिवन है आपको, ठीक है? अब हम क्लोजिंग कैपिटल के चक्कर में दोबारा से आ गए। अभी तक हमने ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल देखा था ना। जैसी क्लोजिंग कैपिटल आ जाए दिमाग की बत्ती जल जाएगी। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। आइए देखते हैं ये क्या कहता है फिर आगे। प्रॉफिट ऑफ रुपीज 180 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 4:1:1।
प्रॉफिट बांट दिया आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये साफ साफ कह रहा है कि प्रॉफिट को बांट दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। मुझे जरा समझिए, अगर मेरा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ऑब्वियसली मेरी क्लोजिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंक्लूड होगा, होगा ना? हाँ, प्रॉफिट इज रुपीज इतना आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब प्रॉफिट में से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया तो मेरी जो क्लोजिंग कैपिटल होगी उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी इंक्लूड होगा, हाँ या ना? तो जब मैं ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा तो वो जो ओपनिंग कैपिटल होगी उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी इंक्लूड होगा। तो ये होता है ना, मैं अपने नोट्स पे ध्यान दो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो और फिर मेरी बात का जवाब दो। हमने बोला कि प्रॉफिट इज 180 आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलवा रहा है, और जो आपने प्रॉफिट है उसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी माइनस कर दिया। तो अगर प्रॉफिट में से माइनस हो गया तो वो ऑलरेडी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जुड़ गया होगा ना। जब आप ओपनिंग से क्लोजिंग पे आए होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी इंक्लूड होगा। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद जो फिगर निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल की, दैट ओपनिंग कैपिटल इज व्हाट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। वो क्या है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना करेगा तो क्या करना पड़ेगा, रेट अपॉन में 100 बाय रेट करके करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन था, ये तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थी। दूसरे क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी, क्या लिखा है, एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज टू बी प्रोवाइडेड टू देम, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इफ द प्रॉफिट वाज रुपीज 90,000। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रॉफिट 90,000 है, और क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि प्रॉफिट 90,000 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेकिन ऊपर साफ साफ बोल रखा है। ऊपर वाले क्वेश्चन और नीचे वाले क्वेश्चन में क्या फर्क होता है सोल्यूशन का, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? ध्यान से देखना कि दोनों क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, साइमल्टेनियसली चला के चलूंगा तो आपको फर्क पता चलेगा। देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से, ये एग्जाम्पल नंबर 6 है। बताइए मुझे क्लोजिंग कैपिटल कितनी लिखी हुई है, नाम बताओ पार्टनर्स के क्या क्या है, ए ए है, बी सी। बी और सी है। बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना, 90,000, 90,000, 3,30,000, 6,60,000। 6,60,000, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है? प्लस ड्राइंग्स वगैरह है कुछ क्वेश्चन में, थ्री कितने लैख के, सिक्सटी थाउजेंड ईच। 360, 360 और 360, करेक्ट ये है, ठीक है जी। कोई एडिशनल कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कुछ ऐसा, नहीं है, नहीं है ना? प्रॉफिट है बस, प्रॉफिट। तो माइनस प्रॉफिट, कौन सी रेशियो में बांटना प्रॉफिट को, 4:1:1। 4:1, कितना, वन बनाओ वन बनाओ कितना, ट्वेंटी वन सुनो ट्वेंटी सुनो, थर्टी 120, थाउजेंड थर्टी आराम आराम से, थाउजेंड 30,000 और थर्टी थर्टी थाउजेंड थाउजेंड माइनस, ठीक है? तो ये जो निकल कर आया, ओपनिंग कैपिटल जो निकल कर आया, कितना निकल कर आया बताइए, 3,30,000। ये कितना निकल कर आया, 990, ठीक है, ये निकल कर आया। ये जो ओपनिंग कैपिटल ये क्या है, ये क्या है आपका, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग आईओसी है, ये इंक्लूडिंग आईओसी है, ये इंक्लूडिंग आईओसी है, विद आईओसी है ये। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस क्लोजिंग कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ है। अब मैं बोलूं जरा, आईओसी कितना बनेगा मेरा, बताइए क्या बनेगा, ये 30 इंटू 10 अपॉन में 110 करके बनेगा, बोलिए बनेगा नहीं बनेगा? इसका कितना बनेगा, 660 इंटू 10 अपॉन में 110 बनेगा। इसका कितना बनेगा, 990 इंटू 10 अपॉन में 110 बनेगा। तो कितना आ गया इसका, 30,000 इसका आ 30, गया। 60, 90। और सुनो, ये माइनस करना है, 30,000 इसका, 60 इसका, और ये किसका, इसका 90,000 इसका, ठीक है? अब मुझे बताइए व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल, 3 लाख ये है, और ये कितना है, 6 लाख है, और ये कितना है, 9 लाख है। और बताइए मुझे, ये जो आपने कैपिटल निकाली है, ये विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? वही आपसे बोला निकालने के लिए, निकला है, ठीक है? अच्छा, ये तो एग्जाम्पल नंबर 6 था। अब एग्जाम्पल नंबर 7 जो है, वो देखिए, आपका एग्जाम्पल 7 जो है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 28 है। कुछ बच्चे बोल रहे थे 28 पता नहीं कितनी बार कर ले, समझ नहीं आ रहा था। देखिए, फाइनली देखिए कैसे होना था इसको, 27 को कैसे करना। अगेन द क्वेश्चन इज सेम, ए, बी और सी। बताइए भाई क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? अच्छा, ए और बी है, बताइए कितनी है? 160 और 140। 140, ठीक है जी। चलो, प्लस ड्राइंग्स कितनी बोली है,
30,000 और 30,000, दिस इज फाइन विद एवरीबडी, ठीक है। माइनस प्रॉफिट कितना, क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट दे रखा है, 90,000 दे रखा है ना, कौन सी रेशियो में, फिर कितना कितना आएगा, 54,000 और 36,000। जैसे ही मैं ये काम करता हूँ मेरे से क्वेश्चन में हो गई गलती अब, ठीक है। नहीं मैं बता, गलती हो गई, क्यों गलती हो गई, और लैंग्वेज पढ़ते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। वो तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी पार्टनर को दे दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये जो मेरे पास प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट ये क्या होना चाहिए, आफ्टर क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए। लेकिन आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, प्रॉफिट वाज 90,000। ये थोड़ी बोला है कि डिविजिबल प्रॉफिट वाज 93, ऐसे तो बोला ही नहीं है। और नेट प्रॉफिट भी नहीं बोला यहाँ तो यहाँ तो क्या बोला हुआ है, सिर्फ प्रॉफिट 50,000 है, 90,000 का। यानी कि ये वो प्रॉफिट है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी माइनस नहीं हुआ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पता नहीं, भाई कैसे माइनस करूंगा, तो समस्या हो गई, ठीक है। आइए नहीं, ऐसा हम करके नहीं होता, रुक जाइए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पोजीशन को ठीक करने के लिए, इस पोजीशन को ठीक करने के लिए तो मुझे वर्किंग नोट दूसरा बनाना पड़ेगा। कैसे, क्लोजिंग कैपिटल मुझे बताइए कितनी है, बताइए क्लोजिंग कैपिटल 160 प्लस 140 कितनी है, 3 लाख। क्या सब लोग एग्री कर रहे हैं इससे, है ना, दोनों की टोटल करके, प्लस ड्राइंग्स दोनों की टोटल करके बोलूंगा तो कितनी है, 60,000। 60,000 है, ठीक है। और या 60,000 है मेरे पास ये वाली, ठीक है। माइनस प्रॉफिट करूंगा तो कितना है बताइए, 90, 90,000। 90,000 प्रॉफिट है। तो बताइए ओपनिंग कैपिटल कितना है, 70। 2,70,000 है। अब मुझे बताइए, ये जो ओपनिंग कैपिटल है, ये विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, विदाउट, विदाउट, क्योंकि हमने प्रॉफिट की फिगर 90 ली है, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस नहीं हुआ। तो अगर यहाँ से माइनस नहीं हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ भी नहीं जुड़ा होगा वो तो, इसलिए कौन सा ये कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कौन सी है, विदाउट, ये क्या है, ये है विदाउट या बिफोर आईयूसी है ओपनिंग कैपिटल। तो बताइए आईयूसी कितना बना, आईयूसी 2,70,000 का 10%, वो नॉर्मल प्रॉफिट था, डिविजिबल कहाँ से आया, अभी तो डिविजिबल वाली बात ही नहीं था इंक्लूड, नहीं था इंक्लूड इसमें। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से इस 90,000 में तो आईएफसी इंक्लूड ही नहीं है ना, इंक्लूड मतलब माइनस नहीं करा इसमें से, नहीं करा माइनस, उधर लेके चल रहा हूँ ना, रुक जाओ अभी तुम पहले। अब तुम पहले मुझे ये बताओ, अगर ये प्रॉफिट विदाउट आईयूसी है, तो ये जो कैपिटल है ये भी क्या है, विदाउट आईयूसी है। तो ये जो ओपनिंग कैपिटल है ये भी क्या है, विदाउट आईयूसी है। तो आईयूसी निकला है ना 27,000। अब आईयूसी अगर 27,000 आया, तो नाउ टेल मी, नाउ नेट प्रॉफिट कितना हो गया अब आपका, आफ्टर आफ्टर आईयूसी कितना हो गया बताइए, 90,000 माइनस 27,000 कितना हो गया, 63,000, ठीक है। दिस इज द नेट प्रॉफिट आफ्टर आईयूसी। और ये क्लोजिंग कैपिटल कौन सी है, ये क्लोजिंग कैपिटल कौन सी है, आफ्टर आईयूसी। ये ड्राइंग छोड़ दीजिए। अब यहाँ प्रॉफिट देखो, ये क्या है, आफ्टर आईयूसी की फिगर है ना। तो ये प्रॉफिट भी, अब जो आफ्टर आईयूसी का प्रॉफिट है वो क्या होगा बताइए, 63 को बांटिए जरा, 63,000 को किस रेशो में बांटेंगे, व्हाट इज द रेशो, 3:2 में बांटिए जरा, कितना आता है, बांटो कितना आ रहा है, हाँ 37,800, 800, और ये कितना आता है, 25,200। 25,200, ब्रैकेट में। अब मेरे पास जो ओपनिंग कैपिटल निकल कर आया, ओपनिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल बताइए कौन सा है, विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ विद है बेटा, विदाउट कहाँ से हो गया, जब ये विद है, आफ्टर है मतलब आईयूसी, ये भी आफ्टर आईयूसी है, तो ये भी क्या है, ओपनिंग कैपिटल जो है आईयूसी माइनस करने के बाद वाला फिगर है, सॉरी आईयूसी इंक्लूड करके है ये वाला, है ना, ओपनिंग कैपिटल में अभी तो जुड़ा हुआ है, इसमें से माइनस नहीं करा। अब मेरे पास ओपनिंग ये वैल्यू बताइए कितनी आती है, 92,200। 92,200, ये वैल्यू कितनी आती है, अबे 5,000, 1,44,800 आया, ठीक है। आईयूसी कैसे निकलेगा इस पे, 92,200 इंटू व्हाट इज द रेट, व्हाट इज द रेट,
10/110, व्हाट इज 144? पता नहीं कैसे, तुम्ही ने बताया कैसे आया कि ये 160, पता नहीं कैसे आया। क्या कर रहे हो यार ये? 160, 190 और इसमें से माइनस कर देंगे। अच्छा सुनो, 7,800 माइनस कर दो, ऐसे ऐसे निकल कर आया। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई देखिए कितनी आई है, व्हाट इज द वैल्यू? तो मैंने तो निकाल दिया, निकालो ना क्या वैल्यू आई है। आस पास धैर्य मत रहो, वैल्यू निकालो। ऑनलाइन में तो निकाली कोई वैल्यू इसकी। 13,836.3। 38,000, 13,836.3। 13,000, ठीक है चलो बहुत है ये। और दूसरा वाला कितना आया? 13,163.6 13,166 3 पॉइंट। 100 13,163.6 तो इसको 4 कर दीजिए, ये आया, ये वाली वैल्यू आ गई। सो अब इसमें से हाँ बोलिए। सो हमने एक साइड पे विदाउट आईओसी जो 3000 है, सॉरी मैं 3 लाख है। मैं दोबारा डिस्कस करूंगा, पहले वैल्यू फाइनल निकाल लीजिए क्या आती है, पहले आंसर निकालिए इसका क्या आता है। आई टेल यू कि क्यों किया ऐसा। 28 क्वेश्चन बुक के 138 साथ आंसर मिला लीजिए, आंसर मिला लिया। ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है इसका? 138 38, 364 36। तो ये वाला 131 हाँ 636 ऐसे, ये आपका ओपनिंग कैपिटल भी निकला है, इंटरेस्ट कैपिटल भी निकला है। हाँ बेटा माइनस करके तभी तो फिर ये ओपनिंग कैपिटल क्या था? विद आईओसी था, ये ओपनिंग कैपिटल क्या विदाउट आईओसी? देखो वो सेम चीज है ना। डिफरेंस किसका था? यहाँ क्वेश्चन में बोला गया था कि प्रॉफिट में से ऑलरेडी आईओसी माइनस कर दिया है। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था? प्रॉफिट में से आईओसी माइनस नहीं करा है, लेकिन आईओसी दे दिया है। बड़ी समस्या होगी ना मेरे पास। देखो इस क्वेश्चन में क्या था? प्रॉफिट आफ्टर आईओसी, क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर आईओसी, काम आराम से हो गया। इस क्वेश्चन में क्या था? क्लोजिंग कैपिटल इज आफ्टर आईओसी बट प्रॉफिट बिफोर आईओसी है। समझ पा रही है मौलिका? एक यस मिनट सर। रुक जाओ पहले, एक बार। ये क्लोजिंग कैपिटल जो है आफ्टर आईओसी है, और ये प्रॉफिट भी आफ्टर आईओसी है ना। तो बाकी का काम आराम से हो गया। इस क्वेश्चन में क्या था कि क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर आईओसी है, लेकिन प्रॉफिट जो 90,000 है वो बिफोर आईओसी है। प्रॉफिट इस का, ये थोड़ी बोला आफ्टर आईओसी, सिर्फ प्रॉफिट बोला। अगर डिविजिबल प्रॉफिट बोलता तब मैं समझ जाता कि भाई आफ्टर आईओसी है, या लिखा हुआ आता ब्रैकेट में कि आफ्टर आईओसी प्रॉफिट इज दिस, नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 90,000 है, तो दैट 90,000 इज बिफोर आईओसी। अब जब तक मेरे पास आईओसी नहीं होगा तो मैं आफ्टर आईओसी फिगर नहीं निकाल सकता। बोलिए क्या कह रही हूँ? हाँ लिया ना मैंने। जब मैं प्रॉफिट को यहाँ लेके चल रहा हूँ जिसमें से आईओसी माइनस नहीं हुआ, तो मैं मान के चलूंगा ये 3 लाख है, ये क्या है? दैट आईओसी है। इस देखो सम तो इसका है, लेकिन कंडीशन प्रॉफिट की अलग है ना। यहाँ प्रॉफिट की जो फिगर मैं लेके चल रहा हूँ ये आफ्टर आईओसी लेके चल रहा हूँ, तो मैं मान के चलूंगा ये जो 160 और 140 जो है ये क्या है? विद आईओसी है। लेकिन अगर यहाँ प्रॉफिट की फिगर में 90,000 लेके चल रहा हूँ, तो ऐसी कहानी में तो मेरा ऊपर क्लोजिंग में उसमें तो आईओसी ऐड ही नहीं हो रखा ना, इसलिए मैं वैसे लेके चल रहा हूँ। तो हमने क्लोजिंग कैपिटल लिया जो कि क्या है? बिफोर आईओसी है। फिर हमने ड्रॉइंग्स जोड़ा, और फिर हमने क्या कर दिया? प्रॉफिट वो माइनस किया जो बिफोर आईओसी था। तो ओपनिंग कैपिटल कौन सी निकल आई? बिफोर आईओसी निकल आई। तो फिर तब हमारे पास इंटरेस्ट कैपिटल निकल आया। अब इंटरेस्ट कैपिटल जब निकल आया 90,000 का, उसमें से आईओसी माइनस कर दिया, प्रॉफिट क्या आ गया? आफ्टर आईओसी आ गया। अब जरा देखो, क्लोजिंग कैपिटल आफ्टर आईओसी और प्रॉफिट इज ऑल्सो आफ्टर आईओसी, क्वेश्चन वैसे ही बन गया। कैसे होता? इसलिए लोगों को गड़बड़ लगती है, इसमें 2 वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर आईओसी होता, तो मैं क्या करता? वो जो 54 36 करा था ना, उसी से आंसर बिल्कुल वैसे ही निकल जाता। हाँ तो क्वेश्चन सेम था, इसलिए ऐसा किया। तो ये था बुक का क्वेश्चन 28। बोलना क्या पूछना? अरे भैया, जब इस 90,000 में से क्या आईयूसी माइनस नहीं हुआ, तो यहाँ भी तो आईयूसी नहीं जोड़ा था ना, ये विदाउट आईयूसी था।
इसमें आईओसी का कोई मतलब नहीं है। ये बिफोर आईओसी है, तो ओपनिंग कैपिटल तो बिफोर आईओसी आएगी। और अगर बिफोर आईओसी आएगी तो रेट अपॉन में 100 करना है। आफ्टर आईओसी आएगी तब तो करना है रेट अपॉन में 100/10, इसलिए ऐसा करा। पूछिए। हाँ हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मैं लेके चल रहा हूँ प्रॉफिट, वो लेके चल रहा हूँ 63,000, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो गया। तो सीरीज ये कंडीशन है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से माइनस हुआ है तो ऑब्वियसली कैपिटल में भी जुड़ा होगा। डबल एंट्री का रूल है, जुड़ा होगा। अगर प्रॉफिट में से आईओसी माइनस नहीं हुआ तो जो ओपनिंग कैपिटल है वो बिफोर आईओसी वाला माना जाएगा। ऐसे लेके चले। ये क्वेश्चन 28 था आपका, मतलब ये अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वाइंड अप किया, खत्म किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। इतना अगर आपको समझ में आया, अब आप देखिए पास्ट एडजस्टमेंट्स में कितनी सारी जो मुश्किल चीज होती है वो कैसे आप हैंडल कर पाएंगे। यू कैन इजिली हैंडल पास्ट एडजस्टमेंट्स नाउ। चलिए अब पास्ट एडजस्टमेंट शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट किस किस मेथड या किस स्ट्रेटेजी या किस टेक्निक पे काम करता है वो जरा देखिए, है ना। आपकी बुक में क्वेश्चंस को हिट एंड ट्रायल मेथड से करवाया हुआ है, बाकी टीचर्स भी जिस तरह से कराते हैं मैंने एक ही मेथड फॉलो करा है, उसी मेथड से मैं हर तरह के क्वेश्चन उस तरह से फॉलो करता हूँ। थोड़ा सा एग्जांपल लिखूं जरा मैं आपके सामने यहाँ पर, फिर मैं दिखा रहा हूँ करके। जैसे लिखा क्वेश्चन में एक्स, वाई और जेड पार्टनर्स थे, ठीक है। देयर नेट प्रॉफिट was ₹6 lakh before making following following adjustments. Number one, interest on capital ₹60,000 per partner per year. नंबर दो, अच्छा ये ना मैं 5:3:2 कर देता हूँ, पर ईयर है। सैलरी ₹20,000 ईच पार्टनर पर ईयर है। नंबर तीन, कमीशन है ₹40,000 पर पार्टनर पर ईयर है। करेक्ट, ये हो गया। ठीक है। अच्छा अगर ये कुछ अगर ऐसा लिखा हुआ है और आपसे बोला शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्वेश्चन क्या बन गया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला बन गया। सेम क्वेश्चन क्या बन गया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला बन गया, ठीक है। लेकिन अगर वो बोले क्या, रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव, या सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तो ये हमारा पास एडजस्टमेंट बन जाएगा। अब ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना, इस तरह का क्वेश्चन, मतलब बहुत बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में आपके पास दो तरह से काम होता है। पहले प्रॉफिट को वापस ले लो, जो देना था दे दीजिए। अच्छा यहाँ पर मैं एक और चीज थोड़ा डाल देता हूँ, नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10,000 पर पार्टनर पर ईयर है, ऐसे लिख दिया मैंने, पर पार्टनर पर ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डाल दिया। एक तरीका क्वेश्चन को करने का क्या है कि ओल्ड प्रॉफिट को वापस लो, जो देना है दो, जो लेना है लो, और काम खत्म कर लो। एक तरीका तो ये करने का। और एक तरीका कि जब प्रॉफिट में गलती हुई नहीं है तो व्हाई विल आई टेक प्रॉफिट बैक, मैं क्यों लूंगा प्रॉफिट को, नहीं लूंगा। मैं दोनों तरह से करके दिखा रहा हूँ कैसे होता है, प्रॉफिट लेके करता, बिना लेके करता, कैसे होता। और एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ क्वेश्चन को करने का, अगर पहले नहीं किया हो तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं, आपको आसानी होगी करने में। हमने लिखा, हाँ जी, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको। और ये कुछ भी नहीं है, बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों को मिला के बना दिया बस। जैसे देखिए पर्टिकुलर्स में पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या लिखे हम लोगों ने। एक्सिस कैपिटल लिखा, वाइज कैपिटल लिखा, जेड्स कैपिटल लिखा, और यहाँ लिख दिया फर्म। फर्म में डेबिट क्रेडिट लिखा, जेड में डेबिट क्रेडिट लिखा, एक्स में डेबिट क्रेडिट लिखा, ठीक है, वाई में डेबिट और क्रेडिट लिखा। इसको मैं शॉर्टकट तरीके से भी करके दिखाऊंगा आपको, मतलब बिना इतना कुछ करे शॉर्टकट तरीके से कैसे होता है वो भी करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। 3 तरह से। प्रॉफिट ओल्ड, क्या रेशियो? 5:3:2 की रेशियो, बताओ जरा कितना कितना आना है।
एक बात समझ लेना, ये एक्स वाई और जेड ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है, और ये फर्म का अकाउंट है। अगर कोई चीज फर्म पार्टनर को क्रेडिट होगी तो फर्म को डेबिट होगी। वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है, कैपिटल, याद है ना, डायगोनली ट्रांसफर होते हैं। अगर कोई चीज पार्टनर को डेबिट होगी तो फर्म को क्रेडिट होगी, वाइस वर्सा, ऐसा चलेगा। पार्टनर को देना है तो क्रेडिट करिए, पार्टनर से लेना है तो डेबिट करिए। आउट जरा देखें, सबसे पहले प्रॉफिट पुराना हम वापस लेंगे ना, ले वापस, लो भाई वापस, कैसे, कितना, 3 लाख, और इस तरफ दूसरा 1,80,000, 1,20,000। अब देखो जरा, अगर पार्टनर डेबिट हुए तो फर्म क्या हुई है, क्रेडिट हुई है, कितने से, 6 लाख। डन, वापस ले रहे। ठीक है जी, ले लिया वापस। चलो, आईओसी देना था, नहीं दिया, दे दीजिए ना, 60, 60,000, 60,000 और 60,000 दे दिया। फर्म, अगर हमने इनको दे दिया तो फर्म क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? ऐसे हो गया। ऐसे ही सैलरी देनी थी, नहीं दी, दे दो, कितने कितने की, 20,000, 20,000, और कितना, 20,000, तो कितना हो गया, 60,000 हो गया। दिस इज डन। ऐसे ही कमीशन है, कमीशन देना था, नहीं दिया, कितना, 40,000, 40,000 और 40,000, टोटल कितना बन गया, 1,20,000 बन गया। डन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो मैं पार्टनर से लेना था, नहीं लिया तो ले लो, कितना बोले हम लोग, 10,000 यहाँ, 10,000 यहाँ, और 10,000 यहाँ, और फर्म कैसे क्रेडिट में 30,000 से। सारा काम खत्म हो चुका है। ठीक है, देखिए, इसके बाद 2 स्टेप फॉलो करते हैं लोग ना, स्टेप को मिक्स कर देते हैं जिससे गलती हो जाती है उनमें। स्टेप को मिक्स नहीं करना, 3-4 लाइन की जगह छोड़ के नीचे यहाँ लाइन खींचे, ऐसे ऐसे लाइन खींच लीजिए, इस तरह से लाइन। दिस टोटल इज 630, दिस टोटल इज 630, माइनस करके करूंगा तो कितना आएगा, 0, 0, 0, कितना ही वैल्यू, 270। 270 आई वैल्यू। ठीक है, ये अगर डेबिट हुआ है, पार्टनर्स को क्या होगा, पीछे से तुम्हें तो आता है, क्या होगा, क्या होगा, प्रॉफिट न्यू 5:3:2 में कितना जाना चाहिए बताइए, क्रेडिट बताइए। 270 का आधा करो तो कितना आता है, 135। इसको कितना मिलेगा बताइए, बताइए, 81,000। और ये 54। 54,000 हो गया, हो गया यहाँ पर। इसे कहते हैं हम लोग प्रॉफिट न्यू। अब हम निकालेंगे क्या, नेट इफेक्ट, इससे बोलते हैं नेट, इससे जनरल एंट्री क्लियर होती है। नेट इफेक्ट में यहाँ तो कुछ नहीं आने, तो बराबर है, दोनों तरफ देखो बराबर है। सी दिस साइड, विच साइड इज हायर, 31, 5, 9, तो 11, कितना हो गया, व्हाट इज दिस वैल्यू, 0,0,0,4, 5, 174, 174 यहाँ रखा, डिफरेंस कितना आया, 0,0,0,4, है ना, 2 3 7, 44,000 यहाँ रख लिया, 44,000। टोटल इतना ही आ रहा है, देखो 31, इतना ही आ रहा है। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, विच साइड इज हायर, 8 से 12 तो 14, 16, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये कितना है, 2,01,000। व्हाट इज द टोटल डिफरेंस, 11,000 का, है ना, 8 और 9 और 10, ठीक है। विच साइड इज हायर, 1, 70, 90, 55,000 डेबिट बैलेंस। ये कितना है, डेबिट साइड कितनी है, 310, 310। 310। व्हाट अबाउट दिस, 3,10,000। 255। ये कितना हाँ, वैल्यू आएगी, 255। सिर्फ 55, 255 कैसे आ जाएगा। सर मैंने अलग अलग टोटल करके नेट इफेक्ट बाद में निकाला हुआ इसलिए। हाँ ठीक है, अब देखिए, अब हमने ऐसा कर लिया, ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई। अब आप देखिए, अब इस जगह पे लोग फिर से गलती कर देते हैं। बड़ा आसान तरीका, अगर ये इधर आया, इसकी अपोजिट ट्रांसफर कर दीजिए 55,000, इसकी अपोजिट ट्रांसफर कर दीजिए 11,000, इसकी अपोजिट ट्रांसफर कर दीजिए 45,000, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। व्हाट इज द एंट्री नाउ, हुज डेबिटेड एंड हुज क्रेडिटेड, एक्सेस कैपिटल डेबिट,
55,000 से, टू वाइज कैपिटल कितने से, 11,000 से, और टू जेड्स कैपिटल कितने से, 44,000 से। डन, दैट्स योर आंसर। ये आंसर कैसे बना आपका? तो आपने देखा, लोग ना यहीं पर यहाँ गड़बड़ करते हैं लोग। मैं जब एग्जाम देख रहा हूँ तो ये एंट्री फ्लिप हो रखी होती है लोगों की। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं ये क्रेडिट में है, ये डेबिट में, ये डेबिट में है। नहीं, समझना बेटा, समझना। इसका डेबिट इज मोर, बैलेंस डेबिट है। डेबिट बैलेंस मतलब इससे पैसा क्या करना है, लेना है, इससे पैसा लेना है। तो इतना क्यों सोचना, अपोजिट साइड डाल दो ना, सीधा सीधा काम खत्म। क्रॉस करके अपोजिट साइड डालो, योर वर्क इज डन, योर टास्क इज डन, इससे ज्यादा नहीं। तो ये वाली लाइन पे जो दिख रहा है, ये जो लाइन में दिख रहा है, ये आपकी जनरल एंट्री बनेगी। ठीक है, अब आपने इसे देख लिया। अब मैं इसको दूसरे तरह से करके दिखाता हूँ। जब हम प्रॉफिट वापस ना लेते तब आंसर कैसे होता, इसको एडजस्टमेंट इंटरेस्ट डन, एडजस्टमेंट इंटरेस्ट डन हो गया। लेकिन वो तो तभी पॉसिबल है ना कि अगर प्रॉफिट का जो प्रॉफिट शेयरिंग तू रेशियो रुक वो जा, सेम रहे। अरे दिखा रहा हूँ ना तुम्हें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम तो है, इसमें बदली कहाँ है? तो मैं वही इसमें कह रहा हूँ प्रॉफिट, कि शॉर्टकट हाँ वो तभी लगा तभी है, सकते तभी, हैं। हाँ तभी लगेगा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम। प्रॉफिट में अगर गलती होगी तब शॉर्टकट नहीं लगेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में प्रॉफिट की गलती नहीं थी। क्या मैं बोल दूं क्या, प्रॉफिट शेयरिंग वाज एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 1:1:1। तब आपको एसेंशियली प्रॉफिट लेके और फिर देना पड़ेगा। ये नोट कर लिया किसी ने, देख लिया इसको? मैं हटा दूं इसको? देख, नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन को आराम आराम से सारी सारी। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट की गलती नहीं थी, तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से। आई रिमूव दिस लाइन, ये लाइन हटा देता हूँ यहाँ से। हटा दी ये लाइन यहाँ से, प्रॉफिट में गलती नहीं है भाई। ठीक है, अब ये नेट इफेक्ट वगैरह सब बदलेगा। देखो आपको, आप देखो कैसे बदलता है, यहाँ देखिए आप। इसके नीचे की सारी चीजें बदल जाएंगी, देखिए। ये शॉर्टकट नहीं है, इसको करने का दूसरा तरीका है। ये तभी लगता है जब रेशियो में कोई चेंज ना हो। ठीक है, शॉर्टकट दिखाऊंगा अभी कैसे लगता है। और अब आइए देखिए जरा, सबसे पहले हम क्या करते हैं सर इधर। हाँ जी बोलिए। सर हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अभी? मैं तो वो सामने जो क्वेश्चन क्रिएट करा वो कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए कितना है, 1 2 2 3 360, 360 डैश करके कितना आ गया, 330 आ गया, आया 330। वो अगर क्रेडिट है तो पार्टनर्स को क्या बोल के जाएगा, लॉस। 5:3:2 की रेशियो में लॉस, लॉस बोलेंगे उसको। इफ दैट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर, तो फर्म को क्रेडिट हो तो पार्टनर्स को लाइव। रेशियो बताइए कितनी आ जाएगी, ये 165 और डैश कितना, 99,000 डैश 90 66,000। 66,000। ठीक है, डैश। चलो नेट इफेक्ट निकालते हैं, नेट इफेक्ट। ये क्या साइड ज्यादा है, 6 और 2 ये कितना हो गया, ये 175 है ना, 175 डैश 6 और 2 8 4 12, हाँ 55,000। दिस साइड इज हायर, 4 2 6 4 2 6 6 12, 1 20, 1 20, 1 20। कितनी वैल्यू आ गई, 11,000। 10 6 2 8 4 12, 1 20 है ना, 1 20। डिफरेंस कितना आ गया, 0 0 0 4 है ना? और 4 7 4 कितना है, 44,000 यहाँ, 11,000 यहाँ, और 55,000 यहाँ। चलिए, गॉट द सेम आंसर। तुम जैसा करते हो वैसा करो, लेकिन जो लास्ट के क्वेश्चन में अगर हो जाए तो ठीक है, वरना यहीं से नहीं समझी बात। इस शीट के आखिरी क्वेश्चन तक अगर आप ठीक कर पाओ तब समझूंगा मैं कि आपको आता है ठीक से। अच्छा हो गया, दिस इज डन। ये तो स्टेटमेंट है बड़ी। आपने देखा बिना प्रॉफिट के भी हमारा सेम आंसर निकला है, क्योंकि प्रॉफिट की गलती ही नहीं थी। लेकिन अगर ये बोलता है कि प्रॉफिट वाज रॉन्गली डिवाइडेड इन द रेशियो 1:1:1, तब हम ये मेथड नहीं लगा सकते थे। तब जिस गलत रेशियो में था वापस ले लीजिए, फिर न्यू रेशियो में दे देते, तब उसी तरह से चलता। वो जो पहला मेथड है वो हर जगह यूनिवर्सल है, ये तभी चलेगा जब रेशियो की गलती नहीं है। ठीक, अब शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट लेके चले हम, इसे नोट करने की जरूरत है नहीं, चलो ठीक है। अब शॉर्टकट देखिए आप, हटा दूं इसको, सॉरी। हाँ, चलिए अब शॉर्टकट देखिए कैसे करना था, आसान से शॉर्टकट। अगर 1 मार्कर में है तो कैसे करते हैं उसको, वो देखिए। समझ लीजिए, अगर हम पार्टनर से कुछ ले रहे हैं तो
डेबिट और पार्टनर को कुछ दे रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। यही समझना है हमें। आइए देखते हैं। तो वी हैव एक्स है, वी हैव वाई है एंड वी हैव जेड है ना। तो मैं अगर प्रॉफिट वापस ले रहा हूं तो क्या होना चाहिए बताइए, कितना प्रॉफिट वापस ले रहा हूं तो 6 लाख का प्रॉफिट लिया। हाँ, इसको कितना करना है, 3 लाख, है ना। इसको कितना करना है, 1,80,000। इसको कितना करना है, 120। यहाँ लिखिए डेबिट, यहाँ लिखिए डेबिट, यहाँ लिखिए डेबिट, करेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, फिर हम आईओसी दे रहे हैं तो क्या करूंगा बताइए, कितना कितना, 60,000 यहाँ क्रेडिट, 60,000 यहाँ क्रेडिट और 60,000 यहाँ क्रेडिट। ठीक है, अगला क्या बोल रहे हैं हम लोग, सैलरी क्या दे रहे हैं, हाँ 20,000 क्रेडिट, 20,000 क्रेडिट, 20,000 क्रेडिट सबको। ठीक है जी। और कमीशन कितना, 40,000। अच्छा, क्रेडिट ना भी लगा तो भी दूसरा तरीका बता दूंगा मैं अभी आपको, 40,000 क्रेडिट और 40,000 क्रेडिट। ठीक है, आईओडी 10,000 डेबिट, 10,000 डेबिट, 10,000 क्या, डेबिट। अच्छा, अगर आप डेबिट नहीं लगाते तो ब्रैकेट में रख दीजिए। अगर आपको लगता है कि डेबिट क्रेडिट इज अनोइंग टू यू, हटा दिया यहाँ से, मैंने हटा दिया यहाँ से, हटा दिया। डेबिट क्रेडिट अनोइंग लग रहा है तो ये लीजिए, ऐसा कर लीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं है। कुछ नहीं लिखा तो क्रेडिट है, ब्रैकेट है तो क्या है, डेबिट है ना। ब्रैकेट से तो ध्यान रहेगा कि निकालना है इनसे। अच्छा, ये हो गया। अब एक चीज देखिए आप कि अब मैं इसका आंसर निकालूं तो क्या निकलता है बताइए, व्हाट इज माई आंसर, क्या निकल रहा है आंसर, ऐसा करके देखें तो कितना निकल रहा है, 6 2 8 4 12, 120। कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है आंसर, हाँ 190 आया। ठीक है, इधर कितना, हाँ हाँ ब्रैकेट में ये कितना आया, 70,000 ब्रैकेट में ये क्या आया, 10,000 ब्रैकेट में। हमारा तो आंसर ही नहीं निकला, है ना, हो गया ना गड़बड़। ऐसा नहीं करना है। लोग सोचते हैं प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट करके आंसर निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा आंसर। शॉर्टकट में ऐसा नहीं निकलेगा, थोड़ी सी चीज छूट जाती है, उसको पूरा करते हैं, इसलिए ये चीज प्रॉफिट हटा भी तो दीजिए। बांटना है ना सर। हाँ, तो तभी तो बोला रुक जाओ अभी। अब जरा देखिए ये कितना था टोटल, ये वाला टोटल कितना था, 6 लाख। ये कितना था, 180। ये फर्म है, फर्म। ये कितना है, 60,000 फर्म के लिए ब्रैकेट हो रहा है। ये कितना है, 120 फर्म के लिए हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 30,000 क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अब जरा फाइनल निकालिए आंसर कितना आया, व्हाट इज फाइनल आंसर। ये माइनस करके 630 में से कितना, 270 आया ना। ये 270 पार्टनर को लेना है या देना है बताइए, क्या करना है, देना है। दे दीजिए प्रॉफिट न्यू, दे दीजिए। कितना कितना दूंगा मैं, 135 इसको देना है, इसको 81,000, इसको 54,000। ये हम भूल गए थे, ये नहीं करा था हमने बस। अब इसे कर लीजिए। चलिए अब निकालिए फाइनल आंसर कितना आता है। अब आपके पास आएगा नेट इफेक्ट, बताइए कितना आया, ये देखिए टोटल करके निकालिए कितना आ रहा है, 55,000। पॉजिटिव है नेगेटिव, ये देखिए कितना आ रहा है, 11,000 ब्रैकेट में आ रहा है। ठीक है, ये 44,000 ब्रैकेट में आ रहा है। ब्रैकेट का मतलब क्या होना है, डेबिट, डेबिट इसका मतलब क्या होना है, क्रेडिट। दैट्स योर आंसर। हाँ हाँ, दैट्स योर आंसर। एंट्री क्यों चेंज होगी, रुक तो जाना, सुन सुन, अब सुनना, रुक जा। हाँ, ये नेगेटिव आया ना आपका, हाँ ये नेगेटिव आया ना ये वाला, रुक जा। ये नेगेटिव आया ना, इनसे क्या करना है, लेना है पैसा, क्या देना है इनको, इनको देना है, क्या लेना है। और इन्हें गड़बड़ है यहाँ पर। हाँ, अरे मुझे बताइए ये वैल्यू क्या आ रही है, देखिए आप ये तो, हाँ तो ये पॉजिटिव कैसे आया, ये तो सुनो, 1 2 3 और ये टोटल करो जरा कितना आता है इन सबका, 310 में से सारा माइनस करो तो
माइनस में आ रहा है बेटा, तभी तो सुनो गड़बड़ क्या हो रही है। दिस इज माइनस, उल्टा पुल्टा कर रहे हो ये सब। ये है असली इफेक्ट आपका। दिस इज योर रियल इफेक्ट। देखो तीन में से एक ये सब माइनस करूंगा तो माइनस का 55 आ रहा है। तो -55 का मतलब क्या हुआ, डेबिट होना है। माइनस का मतलब हमने डेबिट बोला था ना, तो नाउ इट इज डेबिट एंड दे बोथ आर क्रेडिट। तब आंसर निकला ऐसे करके, ऐसे करके आंसर। हाँ ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें तो प्रॉफिट ले लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी क्वेश्चन में अगर मैं बिना प्रॉफिट लिए करता तो क्या होता, देखिए जरा ध्यान से देखना, क्योंकि प्रॉफिट की तो गलती नहीं है ना। देखो वन मार्कर वाले में अगर प्रॉफिट की गलती नहीं है तो क्यों इतनी मेहनत करो। अगर प्रॉफिट की गलती नहीं है तो चलो प्रॉफिट हटा देते हैं यहाँ से, हटाएं प्रॉफिट इधर से। देखिए, और प्रॉफिट हटाएं तो नीचे वाला भी क्या हिसाब किताब क्लियर बनेगा। अब जरा बताइए मुझे, व्हाट इज द फाइनल इफेक्ट हियर। कितना, कितना 330 क्या है, 330, 3,30,000 ना, नेगेटिव है ना ये। तो अगर ये नेगेटिव है तो पार्टनर को क्या होना चाहिए, कितना कितना बताइए। नहीं गलत गलत कर रहे हो तुम, बता। हाँ ठीक है, चलो। अगर ये फर्म के नाम पे नेगेटिव है तो पार्टनर्स के नाम पे पॉजिटिव बन के आएगा, कितना कितना करूंगा। 165 इसके नाम पे कितना आएगा नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट इसके नाम पे कितना आएगा 99,000, इसके नाम पे कितना आएगा 3366, 66। फिर गड़बड़ हो रही है। हाँ? चलो अब जरा बताइए फाइनल इफेक्ट क्या आ रहा है। इसका कितना आ रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव। वैसे नेगेटिव कहाँ से आया। नहीं, रुको, इसका, ये, हाँ। तो तुम उन्हें टेबल की तरह मत लेके चलना। टेबल में हम क्या करते थे, लॉस था तो प्रॉफिट बोल। नहीं नहीं रुको, वन मार्क मैं भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं, आपकी बुक में क्वेश्चन उठा के देख लेंगे शॉर्टकट से। देखो देखो, वो जो एडजस्टमेंट टेबल करते थे ना, उसमें क्या करते थे, अगर प्रॉफिट की फिगर आई तो उसको वैसे लेके चलते थे। अब देखिए, ये हमने अगर हमने इन सबको पार्टनर्स को अगर हमने क्या किया, पॉजिटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव नेगेटिव, ये सारा नेगेटिविटी कौन झेलेगा, पार्टनर भी तो झेलेंगे। इनको किस रेशो में देना चाहिए ये वाला, ऐसे। थोड़ा ये डिफरेंस है। अब जरा देखिए क्या आता है आंसर वैल्यू। नहीं ब्रैकेट क्यों हटाऊं मैं 3,30,000 से। चल ले यार को, लेकिन वो भी तो नेगेटिव 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 है ना, तो रहने दे उसको, कोई बात नहीं। हाँ लेकिन हम टेबल वाला नहीं फॉलो करें ना मेथड, टेबल से थोड़ा। चल ठीक है, अगर हमने ये बोल दिया यहाँ पर, तो देखिए, हाँ ये इस अप्रोच के हिसाब से चलते हैं, जरा देखिए। ये हमने क्या किया, फर्म के नाम पे क्या किया, फर्म के नाम पे नेगेटिव, फर्म के नाम पे नेगेटिव, फर्म के नाम पे नेगेटिव। पार्टनर्स के नाम पे क्या हो गया, पॉजिटिव हुआ। तो फिर हम पॉजिटिव बोल के क्यों ना करें, पता। गड़बड़ नहीं करिए, गड़बड़ नहीं करिए। मैं वही बता रहा हूँ, सुनो रुक जा, मैं वही बता रहा हूँ, नहीं गड़बड़ नहीं कर। रुक जा, कोई बात नहीं, सुनो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स को दिया तो फर्म के नाम पे क्या हो गया, हमने माइनस करके कर लिया, ठीक है वैसे ही सही है। फिर ये माइनस, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस कर दिया, इसमें से ये वैल्यू घटाई तो हमने, हमारे पास क्या वैल्यू आई इधर। हाँ, तो कोई बात नहीं, नेगेटिव आने दो। अब तुम बस यही रुक जाओ, यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, नेगेटिव है। अब ये नेगेटिविटी जो है ना, ये वाली नेगेटिविटी, उस मेथड में जो करते थे ना, ये नेगेटिव को पार्टनर्स को नेगेटिव बोल के चलिए, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बोल के चलिए, वैसा लेके चलिए। तो क्या किया हम लोगों ने, अब नेट इफेक्ट कितना है ये वाला, एंड व्हाट इज फाइनल वैल्यू, 55 आई इसके पास, इसके पास 11,000 ही आई, इसके पास 44,000 ही आई। ये वाली वैल्यू क्या आई थी, ये ज्यादा है ना, नेगेटिव वाला ज्यादा है, और ये वाला क्या है, पॉजिटिव है। इसको क्या करना है, डेबिट, और उसको क्या करना है, क्रेडिट, ठीक है। ऐसा करके एक क्वेश्चन आपकी बुक का लेके चलते हैं, आपको देखिएगा फर्क पता चलेगा आपको अभी। क्या करा था बेटा, उसमें क्या था सुन, उसमें क्या था, उसमें आपके पास ना प्रॉफिट था, उसकी वजह से चीजें पॉजिटिव हो चुकी थी, बिना प्रॉफिट के कर। हाँ, हाँ इसीलिए करा ऐसा। अरे वन मार्कर में टेबल बना के मत करिए ना, वन मार्कर। तुम अभी देखो, क्वेश्चन निकाल के दिखा रहा हूँ आपकी बुक को।
सुनो, 1 मार्कर क्वेश्चन में कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं सिर्फ 1 मार्कर में, तो क्यों इतना टेबल बना के क्यों इतना टाइम खराब कर, अभी देखो क्वेश्चन। हाँ, नहीं करना ऐसे, मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। एक क्वेश्चन तुम खुद करके देखो, अभी पता चलेगा, देखो। अरे तुम ऐसा करो कि आप क्वेश्चन नंबर उठा लीजिए, दिखा रहा हूँ। काहे परेशानी ले रहे हो तुम लोग, बताओ बेमतलब में। यू कैन टेक द क्वेश्चन हियर। मैं ना कंपार्टमेंट वाले पे आपको नहीं चढ़ाना चाहता। क्वेश्चन नंबर 71 करिए, पेज नंबर 1.98। 71 पहले टेबल से करना, फिर ऐसे करना, जरा देखिए आप। 70 क्या बोले? 70 71 करिए जल्दी से। 71 पहले पहले टेबल वाले तरीके से करिए और फिर शॉर्टकट से करिए, दोनों से करिए। देखते हैं, चलो आइए, दिखाना एक बार, बुक दिखाना मुझे। सुनिए, पहले जरा बड़े तरीके से करते हैं इसको, ठीक है? क्या निकल रहा है देखिए आंसर। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? 71। तो आपके पास मोहन, विजय और अनिल 3 पार्टनर्स हैं, हमने लिख दिया पर्टिकुलर्स यहाँ पर। और बड़े तरीके से करते हैं। हु इज द फर्स्ट पर्सन? क्या नाम है पहले बंदे का? मोहन। और मेथड फिक्स फ्लक्चुएटिंग तो कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, कैपिटल। दूसरा बंदा कौन है? विजय कैपिटल। तीसरा कौन है? तो अनिल्स कैपिटल। नेक्स्ट बंदा कौन है? डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। और ये क्या है? फॉर्म है। डेबिट और ये क्रेडिट है, ठीक है? चलिए बताइए पर्टिकुलर्स, ठीक है? सबसे पहले उठाइए, क्या चीज है सबसे पहले आपके पास? ओपनिंग इंटरेस्ट कैपिटल्स कैलकुलेट करनी है आईओसी के लिए। बैलेंस द कैपिटल बीइंग 30 25 रेस्पेक्टिवली था। इन अराइविंग एट दीज अमाउंट। अब तुम देखो जरा, सुनो सुनो, सबसे पहले समझिए। इन अराइविंग वाला चक्कर समझ में आ रहा है? ये जो कैपिटल आपके पास क्लोजिंग है, पहले तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, वो तो किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। तो सबसे पहले लिखिए आप क्लोजिंग कैपिटल। अरे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, रुक जा। अनिल, विजय और तीसरा बंदा, अभी देखते हैं आंसर ठीक है नहीं। तीसरा बंदा कौन है? अनिल। पहला कौन था? मोहन। मोहन, विजय और अनिल है, ठीक है? ये लिख दिया आपने। और लिखा क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि जब वो बोल रहा है ना इन अराइविंग एट दिस फिगर, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना दे रखा? 30,000, 25,000 और 25,000। 20,000। मैंने तो क्वेश्चन ये इसलिए दिया कि मुझे लगा कि आपने शायद क्लोजिंग कैपिटल वाले कंसेप्ट से अभी भी आए हैं, तो आप कर लेंगे इसको। ये नाइस। तो कितना हुआ? 30, 25 एंड 20,000, ऐसे बनाइए, ठीक है? इन अराइविंग एट दीज फिगर्स क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट हैड ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट का आपने क्या कर दिया? ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया था, तो माइनस कर दीजिए प्रॉफिट कितना। 8,000 ईच। और पार्टनर्स कितने हैं ये? व्हाट वाज द प्रॉफिट फिगर हियर इन द क्वेश्चन? 24,000। 24,000। रेशो कुछ नहीं, 24,000। 8,000 यहाँ, 8,000 यहाँ और 8,000 यहाँ, ठीक है? अच्छा मुझे बताइए, ड्राइंग्स का क्या करना है? तुम्हारा आंसर निकल गया? यू गॉट योर आंसर? ड्राइंग्स को प्लस कर आंसर निकला देना। नहीं निकला? अच्छा, अब जरा देखिए कि देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितने की है? 5 4 3 की ड्राइंग्स है ना? तो हमने क्या किया? प्लस कर दिया ड्राइंग्स कितने की? 5,000 की, 4,000 की, और क्या कर दिया? 3,000 की। यही है, और तो कुछ नहीं था। ओपनिंग कैपिटल निकाला, कितना आया? 27,000, 21,000 और 15,000। 27,000, 21,000 और 15,000। 15,000। अब आईयूसी निकला, कितना निकला इस पर? क्या बोला आईयूसी का रेट? 2,700, 2,100 और 1,500। 2100 और 1500, ये हमारा आईयूसी निकल गया, ठीक है? व्हाट अबाउट आईयूडी? वो कैसे निकालना था?
वो दिया हुआ है वो तो दे रखा, ऑलरेडी, वो तो दे रखा 250, 200 250 और और 150। कितना, 200 और कितना 150, वो हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। चलो अब देखें जरा, और इसमें प्रॉफिट वगैरह की तो कोई पंगा नहीं था, तो हमने क्या लिया, सबसे पहले आईयूसी ले लिया। बांटो कितना कितना करना है आईयूसी, 2700, 2100 और 1500। 2100 और 1500 1500, टोटल टोटल कितना, 6300। 300, ठीक है डैश। अब बारी आती है कितना आईओडी की, डेबिट करिए 250, कितना, 200, 250 और 200 और 150। 150, तो टोटल कितना आया, टोटल 600। 600 आ गया, ये टोटल आया। रुको एक चीज रुको, एक बार दोबारा पढ़ें क्वेश्चन को। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे, इन अराइविंग एट दिस फिगर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 24,000 हैज बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयर ड्राइंग्स वर 5, 4 और 3। हाँ, मुझे लग नहीं रहा आएगा, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं देख लेता हूँ, चलो अब देखें जरा इसको। दिस टोटल इज 6300, दिस इज कितना 6300, व्हाट इज द टोटल 5700। 5700। तो ये हमने लिखा प्रॉफिट, ये हमने लिखा क्रेडिट है ना, डेबिट बोल के लॉस बोला, 1:1:1 के रेशियो में कितना हुआ बताइए। 1900 ईच। 1900 ईच, 1900 ईच। अब जरा देखिए वैल्यू कितनी आई, 2700, 2700। नेट इफेक्ट कितना आया बताइए यहाँ पर, 550। आया इधर, और इसका इसका 2100, 0 है। 2100, इसका 550। कौन सी साइड ज्यादा है, 2050 ना, 2050 कितना आया 550, तो ये कितना आ गया 550, ये कितना आ गया 550, ठीक है। तो विच इज डेबिटेड एंड विच इज क्रेडिटेड, Anil is debit. हाँ ये निकल गया, ठीक है। अरे ठीक है ना, अब जरा शॉर्टकट देखें इस तरफ, ये तो ठीक है बात, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल, अच्छा अगर ये ना बोलते ना कुछ भी इन अराइविंग एट दिस फिगर, तो शायद हम So, एट लिबर्टी पे होते, हाँ बोलो। so हमने IOD क्यों नहीं प्लस किया? आईटी क्यों नहीं प्लस किया, आईटी तो एडजस्टमेंट थी ना, कैसे प्लस कर दूंगा उसको मैं, बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तो एडजस्टमेंट थी, वही तो भूल गए थे, तो जो भूली हुई चीज है वो प्लस थोड़ी हो जाएगी। बड़ा Okay, क्वेश्चन में sir. क्या लिखा है, रेक्टिफाई एरर, एरर में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों है ना, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम ऐड करते तो इसका मतलब एरर में था ही नहीं वो। हाँ अगर वो बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रॉन्गली क्रेडिटेड रॉन्गली डेबिटेड, तब हम शायद उसको कंसिडर करते हैं, वो तो है नहीं यहाँ पर। Okay, अब sir. आप देखिए, अब इसको हटा के देखते हैं, शॉर्टकट देखते हैं कैसे करना था इसको। कौन है भाई, आराम से शॉर्टकट देखिए जरा, ये लॉस है, लॉस सॉरी, इससे लॉस है, कोई बात नहीं। अब जरा देखो, सबसे पहले क्या किया, इसको 2700 दिया, है ना, दिया 2700, ये रखा मोहन यहाँ, अगला बंदा कौन है, विजय, अगला बंदा कौन है, अनिल, ठीक है। कितना कितना आपने आईओसी दिया, कितना दिया आईओसी, 2700, 2700, 2700। आईओडी कितना बोले हम लोग यहाँ सर पर, 2100 और 1500 है। अच्छा 2100 और 1500 है, बिल्कुल ठीक है। अगला वैल्यू क्या आई बताइए, आईयूडी 250 ब्रैकेट 250, में 200, और 150। 150, ठीक है। अब जरा देखिए वैल्यू, रुको, इसके अलावा क्या हुआ, अब जरा ये चीज करते हैं पूरा हम लोग। हाँ, इसका फाइनल टोटल कितना आ रहा था यहाँ पर, 6300। इसका फाइनल टोटल कितना आ रहा था, 600। 600, ठीक है। और ये हमारा अगर था, हाँ अगर हमने क्या किया इसको, इसको हमने सर क्या पार्टनर को 6300 क्रेडिट, ब्रैकेट में आएगा ना। हाँ और ये, हाँ अब ये वैल्यू कितनी आ गई, 5700। क्या आया ब्रैकेट में आया, और ब्रैकेट में अगर आया तो ये क्या बनकर आया, ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, ये लॉस दिख रहा है, पिछली बार भी यहीं आगे अटके थे ना, लॉस दिख रहा है ना, लॉस, लॉस कौन सफर करेगा,
पार्टनर्स, कौन सी रेशो में, और कौन सफर, पार्टनर सफर करेंगे ना। हाँ, लॉस क्या तो रेशो होगी उसकी, लॉस 5700 ब्रैकेट में इक्वल थोड़ी ना रेशियो। आएगा। क्यों, अरे समझना बात, देख 6300 यहाँ पर नेगेटिव हुआ ना इसके लिए फर्म के नाम पे, और ये पॉजिटिव हुआ तो मैंने इसको ब्रैकेट करा यहाँ पर। पर वो तो क्रेडिट साइड में आ रहा है ना, डेबिट होता तो ब्रैकेट करते हैं। 5700 का बैलेंस तो क्रेडिट साइड होगा ना। जस्ट अ मिनट रुक जा, हम थोड़ा सा ठीक करते हैं इसको, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो, क्योंकि पिछली बार भी यही गड़बड़ हो रही थी। आओ जरा देखें, ये हमने क्या किया क्रेडिट, ये हमने क्या किया क्रेडिट, ये क्रेडिट किया, दिस इज डेबिट, दिस इज डेबिट और दिस इज डेबिट। तो ये कितना हुआ, 6300 क्या हुआ फर्म के नाम पे, डेबिट हुआ, डेबिट ठीक है। और ये और 600 रुपये फर्म के नाम 600 पे क्रेडिट। क्रेडिट हुआ। तो डिफरेंस कितना आया बता जरा, 5700 क्या है, डेबिट आया, हाँ, ठीक है। अगर फर्म डेबिट हुई तो पार्टनर्स क्या होंगे, आप बोल तो जरा क्या होंगे। क्रेडिट। हाँ, अब लेकिन फिर यही गड़बड़ होगी ना, अगर देख समझ, जब फर्क देखिएगा क्या हो रहा था, जब हम टेबल बना रहे हैं ना बेटा, समझ लो टेबल जब हम बना रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5700 आ रहा है, प्रॉफिट की रेशो उस तरह से लेके चल रहे हैं हम लोग, टेबुलर फॉर्म में तो कर नहीं रहे हम लोग, डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में लेके चल रहे हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर, अगर ये 5700 दिख रहा है हमारे पास, और ये क्या, ये बैलेंस कौन सा वाला दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है अगर ये, अच्छा चलो छोड़ो, मैंने इसको किनारे करता हूँ, अभी हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, हटा ही देते हैं इसको, किनारे करते हैं, पहले समझते हैं इसको, होल्ड करिए, रिवाइज करके देखिए ध्यान से। जब हमने इस तरह से किया, चीजें आसान चल रही थी, ठीक है, हमने इस तरह से किया, अभी आपको मैंने डेबिट क्रेडिट करके बताया ना, चलो इसको यहाँ से हटाया मैंने यहाँ से, और वही जो हम लेके चल रहे थे उसी तरीके से लेके चलते हैं, ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, दिस इज व्हाट, ये जो वैल्यू थी, ये पार्टनर्स के लिए नेगेटिव है, पार्टनर्स के लिए नेगेटिव है, ठीक है, और फर्म के लिए पॉजिटिव है, ये ऐसे ये ब्रैकेट डाल दिया, मतलब ये क्या है, हमारे पास लॉस निकल कर आया, लॉस। उस तरीके से मत देखिए कि अगर पार्टनर क्रेडिट है तो फर्म डेबिट है, उस तरीके से नहीं, वहां तो हम डबल लेके चले थे ना, यहाँ सिंपल देखिए, अगर ये पॉजिटिव आई है तो पार्टनर्स में क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, और नेगेटिव आई तो पार्टनर्स में क्या कर दीजिए, माइनस कर दिया। ये हमारे पास नेगेटिव आया तो हमने क्या कर दिया, पार्टनर्स को लॉस बोल के क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। नाउ सी योर आंसर। वो जो पिछला क्वेश्चन फंसा था ना आपका, क्या था पिछले क्वेश्चन में बताइए, पिछले जब हमने इससे पहले जो क्वेश्चन करा था उसमें क्या गड़बड़ आ रही थी, वही तो लग रहा था ना, हम नेगेटिव आ रहा था, हम उसे पॉजिटिव बोल के कर रहे थे। हाँ, वो नहीं करना, वो नहीं करना। तो यहाँ पर सिर्फ इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर ये फर्म के नाम पे लॉस है तो ये लॉस पार्टनर्स को जाएगा, अगर ये फर्म के नाम पे, अगर ये लॉस दिख रहा है तो ये लॉस फर्म का नहीं है, पार्टनर्स का लॉस है, सीधी सी बात ये है, क्योंकि हम इंडिविजुअली पार्टनर्स को लेके चल रहे हैं। और अगर ये प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को पॉजिटिव बोल के जाए, पॉजिटिव है तो पार्टनर्स में प्रॉफिट बोल के बांटेंगे, लॉस नेगेटिव है तो पार्टनर्स में क्या होगा, माइनस करके जाएगा, वैसा करके। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए शॉर्टकट से, देखिए वहां से अप्रूव करते। हाँ, वो छोड़ दीजिए उसको, वो गड़बड़ हो रही है, क्या बोल रहे हो। हाँ, तो प्रॉफिट की पुरानी फिगर, हम प्रॉफिट की तो पुरानी फिगर लेके नहीं चल रहे। अगर सुनो, मैं दिखा देता हूँ आपको, रुक जाओ, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। प्रॉफिट की पुरानी फिगर कितनी थी भाई आपकी, प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट 24,000 था ना, ये ले लीजिए, जिसको क्या करेंगे बताइए, कितना कितना लेंगे, 8,000 यहाँ, 8,000 यहाँ, इसमें प्रॉफिट की गलती थी इसलिए मैंने लिया 8,000, ठीक है। और अगर 8,000 डेबिट तो कितना हो गया, 24,000 हो गया, ठीक। अब जरा देखिए आप यहाँ वैल्यू कितनी आती है, जस्ट सी द वैल्यूज यार, ये थोड़ा सा बदलेगा। याद है ना मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था कि प्रॉफिट के बिना प्रॉफिट के साथ भी ले सकते थे। अब ये वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, व्हाट इज दिस वैल्यू, 30, 35,700, 35,700, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये कितना आ रहा है वैल्यू, व्हाट इज दिस वैल्यू, हाँ 18,000, क्या कर रहे हैं यार तुम लोग, चल बताइए, ये बता कितनी आएगी वैल्यू अब, 18 कैसे यार, 35 है ये, अरे यार 24,600 है, सॉरी 24,600 है। नाउ टेल मी दिस वैल्यू, 18,300, ठीक है। 300। इसको इसको जरा क्या था, पार्टनर्स को डेबिट हो तो क्रेडिट प्रॉफिट बोल के क्या करेंगे इसका, 1:1:1 में बांटो, कितना कितना आता है, 6100 ईच। 6,100 और 6,100, ठीक है। अब जरा देखिए नेट इफेक्ट, फॉर्म तो बैलेंस हो चुकी है, फॉर्म में तो कोई परेशानी नहीं है, यहाँ टोटल करिए कितना आया, 8250।
नहीं बेटा, ये वाला 8, ये ज्यादा वैल्यू है ना, अच्छा, 8,800, 8,800। 8,800 डैश तो कितना आ गया वैल्यू? 550 डेबिट साइड में। 550 डेबिट साइड में आ गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी आई? ये इक्वल 8,200, 8,200। 8,200, 8,200 ही आया। ये वैल्यू कितनी आई? 8,150, 8,150 डैश, ये वैल्यू 550 यहाँ पर। 550। तो दिस वैल्यू इज व्हाट? 550 यहाँ चला गया, दिस वैल्यू 550 यहाँ चला गया। लेकिन फिर भी हम देखें डिफरेंस, वो डिफरेंस कहाँ गया? ये रहा, 6,100 ईच पार्टनर का है ना, ईच पार्टनर, वो दिख रहा है, वो इसलिए आ रहे थे यहाँ पे। क्योंकि इस क्वेश्चन में ना प्रॉफिट की गलती नहीं थी, हमने बिना प्रॉफिट के भी करके देखा, तीनों तरीके से करके देखा, शॉर्टकट भी लगा के देखा, प्रॉफिट के साथ लगा के देखा, बिना प्रॉफिट के भी लगा के देखा। ठीक है, चलो, अब आपने देखा क्लोजिंग कैपिटल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब अपनी शीट निकालिए एक बार, माइस्टर जी शीट निकाल लीजिए आप। ये हाटी हाटी बाद में खेल लेना, है ना, वो छोटे छोटे हार्ट बना रही है एक जगह पे, आई थिंक। चलो जल्दी करते हैं। अब जो है ना शीट का क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है, इसको देख लेते हैं। 31 मार्च को आपकी वीना, सौम्या, खुशी 3 पार्टनर्स थे, और इनका कैपिटल क्लोजिंग 160, 120, 80 था। और आपसे बोला कि प्रॉफिट जो था 40,000 रुपीज का था। इट वॉज डिस्कवर्ड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज रुपीज 40,000 था। और ड्यूरिंग द ईयर इसने विड्रॉ किया था 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। खुशी ने विड्रॉ कर दिया था 48,000 इन द इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ मंथ, एंड ऑफ द मंथ, आप समझते हैं क्या करना है इसका। देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए, मैं सिर्फ शॉर्टकट वाले को लेकर चल रहा हूँ जैसे बोल रहे हैं। क्लोजिंग कैपिटल 160, 120, 80, ड्राइंग जोड़ दिया और प्रॉफिट जोड़ दिया, ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला है। इसमें तो कोई परेशानी नहीं थी किसी को। सॉल्यूशन देख रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से 24,000 जो था उसका 5% निकालना, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ मंथ था इसलिए 6.5/12 करा। सौम्य का 24,000 था, बिगिनिंग था इसलिए 6.5 करा। खुशी का क्योंकि एंड ऑफ द मंथ था तो 48,000 इंटू, देखो ये टोटल विड्रॉल है 24,000 का, 24,000 पर मंथ नहीं बोला हुआ है। 24,000 टोटल विड्रॉ किया, लेकिन मंथली विड्रॉ किया था। ऐसे ही 48,000 था, टोटल विड्रॉ किया था, मंथली नहीं करना था। मंथली करा किसी ने क्या? मंथली नहीं करना था इसको। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकल आई। सॉल्यूशन देखिए, पुराना प्रॉफिट वापस ले लिया तो फर्म को क्रेडिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को क्रेडिट और फर्म को डेबिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो गया, प्रॉफिट कर लिया और नेट इफेक्ट निकाल के अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, इसको देखिए शॉर्टकट तरीके से, है ना, शॉर्टकट तरीके से देखते हैं। अच्छा, गलती प्रॉफिट में थी क्या? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में गलती थी क्या? पहले क्वेश्चन में देख लीजिए। नहीं थी, नहीं थी ना गलती प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में। तो चलो लेके चलते हैं। नाम बताइए क्या थे पार्टनर के? विनय, सौम्या और खुशी 3 पार्टनर थे। ठीक है, सबसे पहले हम इनको आईयूसी दे देते हैं। कितना कितना बोलो? 16,400 और 13,400 और 11,800, टोटल कितना आ गया? 41,600। इनको दिया तो फर्म ये हो गया ना, ब्रैकेट चलेगी फर्म। आगे क्या अगला आइटम क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना? 650 ब्रैकेट में आगे, ब्रैकेट में आगे 1100 ब्रैकेट में आगे। तो बताइए कितना हुआ? 2,400। ठीक है, और तो कुछ नहीं था। प्रॉफिट की तो कोई गलती नहीं है भाई, है कोई गलती प्रॉफिट की? चलिए, अब ये बताइए मुझे कितना आ रहा है? 002 आ रहा है। ठीक है, और 9 बचा, 39,200, ये भी ब्रैकेट में ही आ रहा है। ब्रैकेट का मतलब हमारे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। इस लॉस को कौन झेलेगा? पार्टनर लॉस। क्या रेशियो में झेलेंगे? 2:1। बोलो इसमें कितना आ रहा है लॉस? 19,600 ब्रैकेट में आगे, 9,800 ब्रैकेट में आगे, 9,800 ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, चलिए निकालिए कितना आ रहा है डिफरेंस। 3,850 ब्रैकेट में आ रहा है। ठीक है, ये वाला 2,950 पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला 900 पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, जो ब्रैकेट में है उसको क्या करना है? डेबिट, और जो ये है उसको क्या करना है? क्रेडिट। क्या आंसर यही मैच कर रहा था? यही आंसर आ रहा था। तो इससे हमने क्या सीखा? वो जो पहले प्रोसेस में झोल आ रहा था, हम क्या कर रहे थे? इसको ब्रैकेट बोल के तो उसको पॉजिटिव करके कर रहे थे, वो नहीं करना।
वो सिर्फ टेबल वाले तरीके में होगा कि अगर वो क्रेडिट में आया तो डेबिट में डाला, डेबिट में आया तो क्रेडिट में आया। यहाँ तो जो आ रहा है कितना है, ये अगर लॉस है तो पार्टनर को लॉस बोल के जाएगा, और अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव बोल के जाएगा। हो गया। बताइए, ये पूरा क्वेश्चन अगर एक नंबर में आएगा तो कितना आराम से हो जाएगा। हो सकता है ना एक नंबर में, वन मार्कर में तो कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। क्यों भाई? प्रॉफिट लेने देने का झंझट नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट की, अगर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट की मिस्टेक होती तो आपको क्या करना पड़ता फिर तो प्रॉफिट का भी हिसाब किताब चलता। लेकिन प्रॉफिट की गलती नहीं थी, इसलिए सिर्फ आईओसी और आईओडी उठाया। ठीक है। अच्छा देखिए, ये कर लिया, हो गया ना ये वाला पार्ट। चलो, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। डाउट है किसी का? किसी का? बड़े तरीके से भी हो रहा है, छोटे तरीके से भी हो रहा है, ठीक है। शॉर्टकट अगर वन मार्कर में आए, बड़ा तरीका अगर क्या करें आप, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसा, अगर आता बड़ा वाला। थोड़ी और वैरायटी देखते हैं। अब देखिए एक मजेदार क्वेश्चन, जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो जाता है तब क्या करते हैं, वो देखिए। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 आप अपने आप कर लेंगे, और एग्जाम्पल नंबर नहीं करेंगे कुछ भी। चलो कोई बात नहीं। क्या बोले? अच्छा, एग्जाम्पल 5 करिए। एग्जाम्पल 5 ना थोड़ा सा दिमाग, है ना? हाँ, हाईलाइट देख के नहीं है। एग्जाम्पल 5 करिए अपने आप। ये कर लिया, और ये 2019 प्रैक्टिकल मतलब प्रॉपर बोर्ड एग्जाम में आया था ये। उस साल बहुत लोगों से गड़बड़ी थी, तो 6 नंबर का क्वेश्चन समझ के लोगों ने से उठा लिया। मतलब 15 मिनट खराब करे, 20 मिनट खराब करे इसको करने में। एग्जाम्पल नंबर 5 ये करेंगे आप इसको। 6 नंबर का क्वेश्चन था। एग्जाम्पल 5 है, ध्यान से देखना। इसमें ना सारे कंसेप्ट मिल गए हैं। क्लोजिंग से ओपनिंग वाला भी आ गया, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है वो भी आ गया, सब आ गया इसके अंदर। 6 नंबर का था भाई, बोल तो रहा हूँ। इसे करिए। इस क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको देखिए, यहाँ क्या दे रखा है। 31 मार्च को यानी कि क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, उसमें प्रॉफिट और ड्राइंग्स ऑलरेडी एडजस्टेड हैं, तो ओपनिंग निकालते समय प्रॉफिट को माइनस करना और ड्राइंग्स को आपको क्या करना, प्लस करना है। फिर बोल रहा है कि ड्राइंग्स हैज बीन ओमिटेड हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों का रेट कितना दे रखा है, 10% कैपिटल का, 6% दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ड्राइंग ड्यूरिंग देयर, अभीर की ड्राइंग थी एट द एंड ऑफ ईच मंथ 20,000 रुपीज, 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो मुझे बताइए, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये 2,40,000 बनेगी या सिर्फ 20,000 ही रहेगी? 2,40,000 बनेगी, टोटल नहीं बोला। 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, तो कितना बनेगा, 1 लाख बनेगा। और विड्रॉन, 1 लाख विड्रॉन ऑन 31 अक्टूबर, इसका तो सीधा सीधी सी बात है, कोई परेशानी नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लिया होगा शायद आप लोगों ने, वो पर एनम का ध्यान रखते हुए। और प्रॉफिट कितने का था, 1,50,000 का था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 थी। पहले वर्किंग बना लेते हैं छोटी सी यहाँ पर। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल। बताइए बंदों के नाम बताइए क्या क्या है। अभीर, बॉबी और विनीत, ठीक है, ये नाम थे। क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना था? 1 लाख, 8 लाख और 6 लाख और, हाँ, और क्या था, 4 लाख था। ठीक है, प्लस ड्राइंग्स कर लिया जाए कितना, 2,40,000 इसका, हाँ, 240 तो है, और इसका 1 लाख, इसका 1 लाख। ठीक है, ये था। और प्लस माइनस प्रॉफिट कितना करा, 1,50,000 का, बांटो जरा कितना कितना था। 60, 60, और कितना, 30,000, ऐसे करके था। ठीक है, क्या निकाल दिया आपने, ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया। कितना कितना आया, 9 लाख, और ये दूसरा 6,40,000, तीसरा 4,70,000। ठीक है, ये निकाल दिया। आईयूसी निकाला, कितना आया, 98,000, और कितना 64,000, और कितना 47,000, ये निकला। ठीक है, और मैं अगर रेशो निकालूं तो कैसे निकलेगा, 98:64:47, ये रेशो निकल रहे हैं इनके बीच की। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है आपके पास, 150, प्लस आईओडी लिखा कितना, कितना आईओडी डालूंगा इसके अंदर बताइए। आईओडी निकाला होगा आपने। अभीर का आईओडी कितना आया था, 6,600। बॉबी का कितना आया था, 45, क्या
इसका कितना आया था? हाँ, 1500 शायद। लास्ट वाले का ड्राइंग्स कितना था? 30,000, 1 लाख था। देखो कैसे निकला, 1 लाख इंटू क्या कर दिया, 5 बाय नहीं 6 बाय, रेट कितना, रेट 6/100। और कब उसने विड्रॉ किया था पैसा? 31st ना, तो 5 महीने बचे। 5/12, 1 2 1 2 6 2 5, कितना आया? 2500। टोटल करो इंटरेस्ट में कितना आ गया ये वैल्यू, टोटल कितना आया? 6 और 4 10 तो 12 13 13,600। योर न्यू प्रॉफिट इज 163,600। ठीक है, नया प्रॉफिट 163,300 है। अब आपके पास प्रॉफिट है इतना और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बहुत ज्यादा जा रहा है। तो पहले इसको इसको इसकी रेशो में बांट लीजिए। बांटिए, कैसे कैसे आता है? अभीर की में, बॉबी में, और किसके में, विनीत के में। क्या रेशो है? 98:64:47। बांटो जरा, कितना कितना आता है, निकालिए जरा कितना आ रहा था, कैलकुलेट करिए जल्दी से। अब सोचो यार, बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कैलकुलेशन में तो बाजा बच जाएगा हमारा। विल राइट 163, हमारे पास वैल्यू कितनी है, 98 प्लस 64 प्लस 47, ये है 98 में 209 इंटू कितना कर दिया, 163,600। 64 में 209 इंटू कर दिया कितना, 163,600। और 47 में 209 इंटू 163,600, ऐसे कर दिया। 163,600 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 209, ये कितना आया? 76,711 आया। ये कितना आया देखिए, 64 डिवाइडेड बाय 209 इंटू 163,600, ये कितना आया? 50,009,798 कर दीजिए। 098, ये वैल्यू आपकी कितनी आगे देखिए, 50098, ऐसे कर दिया। और तीसरे वाले का कितना आया देखिए, 47 है ना, 47 डिवाइडेड बाय 36,790, 8 और 1 9, नहीं बराबर नहीं आ रहा। इसकी वैल्यू निकालो कितनी आई है, ये थोड़ा सा 98 है। हाँ, ये 2 कर दिया, ऐसा आ गया। दिस इज दैट। ठीक है, निकला। अब हम अपनी एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। अच्छा बताइए, एडजस्टमेंट टेबल में प्रॉफिट की गलती थी क्या कोई? प्रॉफिट बांटने की गलती है? प्रॉफिट वाज रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट? नहीं, तो बिना प्रॉफिट लिए कर सकता हूँ मैं। तो स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, आइए देखिए पर्टिकुलर्स। देखो, पास एडजस्टमेंट में वर्किंग नोट के नंबर होते हैं, बाकी में तो कह नहीं सकते। पास एडजस्टमेंट, नहीं नहीं, पूरे वर्किंग नोट का एक ही नंबर होता है। क्या? कहाँ डाला मैंने ओपनिंग कैपिटल में आईएफसी, बता तो जरा, कहाँ डाला बता मैंने, इसमें कहाँ डाला आईएफसी बताओ जरा। ओपनिंग कैपिटल निकालते समय आईएफसी कहाँ आया है, बता जरा। देखो कहाँ लिखा, कहीं नहीं लिखा मैंने तो देखिए, ये कौन है बंदा, दूसरा पहले वाला, अभीर। अच्छा, कैपिटल करंट तो नहीं है ना इसकी, बॉबी, ये ध्यान रखना, वो सब सब उल्टा पुल्टा हो जाता है अगर आपका करंट अकाउंट होता है तो। मतलब एग्जामिनर की मर्जी होती है वो नंबर दे ना दे फिर। फॉर्म, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, और डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। चलिए, सबसे पहले क्या गलत था हमारा, व्हाट वाज रॉन्ग? प्रॉफिट तो गलत नहीं था ना। आईओडी। आईयूसी ले लीजिए, आईयूसी आईयूसी ले लीजिए, दे दो इसको, कितना कितना देना था, 76,712, 50,009,8, और कितना हो गया ये, 36,790। और फॉर्म डेबिट कितने से हो जाएगी, 163,600 से। एवरीबडी इज ओके विद दिस, है ना? ऐसे ही, पक्का से करना चाहिए था ऐसे।
इससे पहले एक काम करना चाहिए था आपको, या नहीं करते, चलो कोई बात नहीं। इंटरफेरेंस ड्राइंग का क्या किया? कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो आपने वर्किंग नोट में कर दिया ना, कोई इतना इशू नहीं है। इंटरफेरेंस ड्राइंग ले लो जी, ठीक है। और इंटरफेरेंस ड्राइंग कितना है बताइए? 6600 और 4500 और 2500, कितना हो गया टोटल? 13600 हो गया, ठीक है। ये तो हुआ करेक्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया, आईओटी का हिसाब किताब हमने कर दिया, है ना? क्या अब हमारी फर्म बैलेंस हो जाएगी? अब क्या रह गया? चलो बैलेंस करते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा आंसर मैच करता है नहीं करता, ठीक है, हो जाएगा वैसे, कोई बात नहीं। 163 600, 163 600 डैश कितना? 150। 150 अगर क्रेडिट है तो पार्टनर्स को क्या बोलेगा? लॉस। क्या रेशो है लॉस की? व्हाट इज द रेशो? लॉस की रेशो बताओ क्या है? 2:2:1। तो करो, कितना है लॉस इसका? 5 5 3 60 है ना? 60,000 60,000 और क्या हो जाएगा बताइए? 30,000। चलो ये हो गया। अच्छा ठीक है, डरा दिया था ना हमें यार। लॉस, लॉस चला गया, हो चुका बराबर बराबर। नेट इफेक्ट निकालिए, नेट इफेक्ट कितना? 76,712, 76,712 माने माइनस करिए। 76,712 में से माइनस कर दीजिए, कितना? 66,600। कितना आता है? 10,112, 10,112। ये विच साइड इज 64,500, 64,500। देखने में 250 लगता है लेकिन है नहीं। 64,500 माइनस 50,098, कितना आया ये? 14,402, अपोजिट 14,402। व्हाट इज दिस वैल्यू? 36,790, 36,790 माइनस करें जरा। 36,790 माइनस 2,500 माइनस कितना लिखा है भाई? 4290, अपोजिट 4290। हुज डेबिटेड एंड हुज क्रेडिटेड? ये डेबिट हुआ है। आंसर मैच कर रहा है इसका, देखो जरा। नहीं, क्या लिखा आपने? हाँ, बॉबी डेबिट और पैसा करके कर दिया। तो हमने इसे बिना प्रॉफिट लिए कर दिया, उसको बिना प्रॉफिट लिए कर सकते थे इसको। इसको शॉर्टकट लगा के खुद ट्राई करना, एक बार कर लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अरे ये वन मार्कर में नहीं चलेगा ना, वन मार्कर में इतना मेहनत थोड़ी कर। नहीं करना चाहिए केस, है ना? तो अब आप देखिएगा, जो आपके पास शीट है ना, कौन सी वाली? इस शीट के, इससे आपकी कितने कहाँ तक, ये जो 6 क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन है, उनमें सोल्यूशन के साथ दे रखी है, इन्हें करना अपने आप एक बार, ठीक है। सोल्यूशन के साथ गिवन है। डोंट ट्राई क्वेश्चन नंबर 12, वो मतलब बीकॉम ऑनर्स लेवल का है, उसको ट्राई मत करना। और जो, हाँ दे रखा मैंने, वो तो ऐसे ही दे रखा था। 13 14 वाले ना, ये मेरे साथ करना है, इनको ट्राई नहीं करना है, ये मेरे साथ करना है, इनमें थोड़ा मेथड बदल जाता है। 13 14 15 मेरे साथ करना है। तो जो नेक्स्ट वाली क्लास में रखूंगा उसमें क्या करेंगे कि बचे हुए 3 क्वेश्चन और गारंटी मिला देंगे, एक पार्ट खत्म हो जाएगा, और उसी क्लास में गुडविल का भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ये वो चैप्टर था जिसको करने में पूरा महीने से ज्यादा टाइम लगा था, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ जी, चलिए, तो आज फाइंड अप करते हैं। इनके शीट के क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा। रख दो यहीं पे। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर बाय कौन बाय। कौन से नहीं करने? 13 14 15 मत करना ट्राई, बाकी तो हो जाएंगे आराम से।